नोबेल पुरस्कार की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, पता है, इतना तो पता ही है। सबसे पहले जी। 1895 में डायनामाइट का आविष्कार किया गया था, 95 ही था ना। डायनामाइट के आविष्कार से बहुत अधिक धनराशि की प्राप्ति हुई। उस पैसे को मतलब क्या किया गया, स्वीडिश बैंक में रखा दिया गया। उस पैसे से जो मतलब इंटरेस्ट जो प्राप्त होता है, उसी से मतलब नोबेल प्राइज दिया जाता है। नोबेल प्राइज की बात करें स्वीडिश क्रोनर में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? क्रोनर में नोबेल प्राइज दिया जाता है। किसमें? क्रोनर में नोबेल प्राइज दिया जाता है। रॉयल बैंक ऑफ स्वीडिश रॉयल बैंक नाम की कोई संस्था, वो आपको नोबेल प्राइज देने का काम करती है। प्रतिवर्ष नोबेल प्राइज दिया जाता है। छह छह सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज दिया जाता है। शांति में दिया दिया जाता है, फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल प्राइज देते हैं। ठीक है। साहित्य में देते हैं। इकोनॉमिक्स में देते हैं। इकोनॉमिक्स में 1969 से नोबेल प्राइज देने देने का मतलब प्रारंभ हुआ था। सारा नोबेल प्राइज जो है स्वीडन का स्टॉकहोम में दिया जाता है, सारे के सारे नोबेल प्राइज। लेकिन एक नोबेल प्राइज है जो कि मतलब ओस्लो में दिया जाता है, वो आपका शांति का नोबेल प्राइज है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बेसिक चीज था। हर साल नोबेल प्राइज देता है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोबेल प्राइज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस बार भी नोबेल प्राइज दिया गया है, तो उसको जरा हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे खबरों में क्या था हाल में, अलग अलग, ठीक है, श्रेणियों में नोबेल प्राइज की घोषणा की गई है। फिजियोलॉजी या फिर चिकित्सा में नोबेल प्राइज, या तो चिकित्सा बोलेंगे, मेडिकल बोलेंगे, या फिर फिजियोलॉजी कहेंगे। किसे मिला? तो फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन 2023 का नोबेल प्राइज जो मिला है कैटालिन कारिको। किसे मिला है? कैटालिन कैटरीन। कारिको और ड्रू बिस्मैन को मिला है। किसे मिला है? तो कैटालिन कारिको और ड्रू बिस्मैन को मिला है ये नोबेल प्राइज। ठीक है, किस लिए मिला है? तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया। कोविड 19 के खिलाफ प्रभावी एमआरएनए टीकों के विकास को सक्षम किया है। ठीक है। तो सबसे पहली बात, फिजियोलॉजी या फिर चिकित्सा का नोबेल प्राइज किसे मिला? तो दोनों व्यक्ति का नाम याद रखिए, दोनों व्यक्ति का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? कैटालिनो, बोलिए दो तीन बार इनका नाम। कैलिनो। कैथा कैटालिन कारिको और ड्रू बेसमैन को मिला है। किसका? चिकित्सा का नोबेल प्राइज। क्यों मिला है? क्यों? मिलने का रीजन क्या है? तो ध्यान में रखेंगे, न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संसाधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया है, जिनसे कोविड 19 के खिलाफ उनकी प्रभावी एमआरएनए टीकों का विकास को सक्षम करेगा। उनकी खोज का महत्व, इससे हमारी समझ में बुनियादी बदलाव आया कि एमआरएनए हमारी प्रतीक्षा प्रणाली के साथ कैसे संपर्क करता है। एमआरएनए क्या होता है? एमआरएनए का फुल फॉर्म बताइए, क्या होगा एमआरएनए का फुल फॉर्म? बताइए, एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? मैसेज। बताइए। ठीक है, पूछा था भी हाल फिलहाल में ना। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोसो। मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है एमआरएनए का फुल फॉर्म। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या था, एमआरएनए के समय में कुछ विषय है, इसे बीपीएससी प्रश्न पूछा था, जान लेते हैं। तो एमआरएनए, ठीक है, वैश्विक कोशिकाओं को कोविड 19 वायरस की सतह पर पाए जाने वाला प्रोटीन को बनाने में निर्देश देती है। जब शरीर कोविड 19 वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो ये एंटीबॉडीज वायरस से लड़ेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वैक्सीन के उदाहरण कोविड 19 मैसेंजर एमआरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ध्यान में रखेंगे। एमआरएनए एमआरएनए एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है जो नाभिक में डीएनए से, ठीक है, साइटोप्लाज्मा तक प्रोटीन जानकारी ले जाकर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। यह प्रतिलेखन के दौरान बनाया जाता है और बढ़ती प्रोटीन श्रृंखला में प्रत्येक, ठीक है, 3 बेस कोडन और उनके संबंधित अमीनो एसिड में बदलने के लिए प्रोटीन बनाने वाली तंत्र द्वारा रीड किया जाता है। सिंपल सा आपको ध्यान में रखना, कोविड के समय एमआरएनए हमारे शरीर में प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने में मदद करती है, विशेष आपको ध्यान में नहीं रखना है। एमआरएनए का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, बस हो गया, और कुछ विशेष आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, एमआरएनए के लिए दिया गया है, एमआरएनए को विकसित करने के लिए। एमआरएनए किस तरीके से काम करता है उसके लिए मिला है, कैटालिनो कारिको को और ड्रू ब्रिस्बेन को मिला है। बस आपको इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, विभिन्न प्रकार का टीका होता है। ठीक है, अब देखिए टीका जो होता है, जैसे कोविड के समय में टीका काफी चर्चा में था। तो जीवित छिन्न टीके, इसमें जीवाणु या वायरस के जीवित रोगजनक शामिल होते हैं, ठीक है, जिन्हें छिन्न किया जाता है, या उदाहरण खसरा,
कंठमाला, रूबेला, ठीक है, इनको जीवित छींक टीके इनमें लगाए जाते हैं। एक होता है निष्क्रिय टीका, यह जीवित रोगजनक को निष्क्रिय मार देता है, उदाहरण के लिए पोलियो का टीका। आप देखेंगे क्या वो कहते हैं ना, लोहा लोहा को ही काटता है। तो जिस जीवाणु से, जो जीवाणु से जो व्यक्ति ग्रसित होगा, उसी जीवाणु से मतलब टीका भी बनाया जाता है, ठीक है। तो उसको जीवित छीन टीके कहते हैं। इसमें जीवाणु या वायरस से जीवित रोग जनक शामिल होते हैं जिन्हें छीन किया जाता है, उदाहरण की खसरा, कंठमाला, रूबेला का टीका। एक होता है निष्क्रिय टीका, इसमें क्या होता है, तो इसमें एक जीवित रोग जनक को निष्क्रिय मार दिया जाता है, उदाहरण के लिए पोलियो का टीका। एक होता है सब यूनिट टीका। सब यूनिट टीका क्या होता है, ये रोग जनक एक भाग से बने होते हैं, पूरे जीव से नहीं। उदाहरण के लिए, ठीक है, हेपेटाइटिस बी का टीका ध्यान में रखेंगे। तीसरा जो होता है टॉक्साइड टीका, ये क्या होता है, तो ये बैक्टीरिया को लक्षित करने के बजाय बैक्टीरिया द्वारा बनाई गई, ठीक है, विषाक्त गतिविधि को लक्षित करने के लिए निष्क्रिय विषाक्त पदार्थों का उपयोग करता है, उदाहरण के लिए टेटनस का टीका। अंतिम वाला क्या होता है, वायरल या फिर वेक्टर टीका। ये क्या होता है, तो मेजबान कोशिकाओं कर लड़ने के लिए एंटीजन के अनुवांशिक कोड, ठीक है, पहुंचाने के लिए हानि रहित वायरस का उपयोग करते हैं, उदाहरण के इबोला वैक्सीन, ठीक है, एस्ट्राजेनिका, कोविड-19 वैक्सीन। इस सब में जो होता है ना, वायरल वेक्टर टीका जो था, अगर पूछेगा कोविड-19 किसका एग्जाम्पल है, तो वायरल वेक्टर टीका का एग्जाम्पल है कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो मेजबान कोशिकाओं को लड़ने के लिए एंटीजन के अनुवांशिक कोड को पहुंचाने के लिए हानि रहित वायरस का उपयोग करता है, मतलब कि हानि रहित वायरस को उपयोग करता है ताकि शरीर में, ठीक है, एंटीजन मतलब क्या कर सके, तैयार हो सके, ठीक है, ताकि आपको क्या होगा, उससे आपको क्या होगा, तो मतलब क्या होगा, तो उससे आपको क्या चीज के लड़ने में मदद मिलेगा, तो ध्यान में रखिएगा, तो उससे कोविड से लड़ने में आपको मदद मिलता है। तो सिंपल सा प्रश्न है, बस कुछ नहीं, आप आपको ध्यान में रखना, बस ध्यान रखना, नोबेल प्राइज दिया गया है, किसका नोबेल प्राइज दिया गया, फिजियोलॉजी या फिर चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया, किसे दिया गया है, तो कैटालिन कारिको को दिया गया है, ड्रू ब्रिसमैन को दिया गया है, ठीक है। किस लिए दिया गया है, तो जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी एमआरएनए टीकों के विकास में सक्षम किया है, इसलिए दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ये ध्यान में रखेंगे। टीका का कितना प्रकार बताया, तो बहुत सारे टीका का प्रकार होता है, बस आपको ध्यान रखना, कोविड-19 के समय जो टीका जो था, वो वायरल वेक्टर टीका था। कौन सा टीका था, वायरल वेक्टर टीका था, ठीक है। आप चलेंगे भौतिकी का नोबेल प्राइज, आप लोगों ने पढ़कर आया ना भौतिकी का नोबेल, किससे मिला भौतिकी का नोबेल प्राइज, पियरे एगस्टिनो। किसे मिला भौतिकी का नोबेल प्राइज, तो भौतिकी का नोबेल प्राइज देखिए, इसका नाम नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान में रखिएगा। भौतिकी का नोबेल प्राइज की बात करेंगे तो 2023 का भौतिकी का नोबेल प्राइज पियरे एगोस्टिनी, ठीक है, फेरेंक क्रॉस और एनी एनी एल व्हिलियर को मिला है, ठीक है, 3 आदमी को दिया गया है, ठीक है। किसी भी नोबेल प्राइज को अधिकतम कितने लोगों में साझा किया जा सकता है, सिंपल प्रश्न, 3 आदमी, 4 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी। हाँ, मैक्सिमम 3 आदमी से ज्यादा को नहीं दे सकते, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है, 3 आदमी से ज्यादा को नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। भौतिकी का 2023 का किसे मिला है, तो पियरे एगोस्टिनी, ठीक है, फ्रैंक क्रॉन्स और एनी एल व्हिलियर को मिला है, ठीक है। नाम थोड़ा अजीब है, इसलिए याद तो रखना पड़ेगा। क्या बोलेगा, क्यों मिला है, तो प्रायोगिक तरीकों के लिए प्रदान किया गया है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड प्लस उत्पन्न करते हैं। अब एंटोसेकेंड क्या होता है, तो एंटोसेकेंड समय की आश्चर्यजनक रूप से छोटी इकाई है, जो 1 सेकेंड के एक, क्या लिखा है, 1 सेकेंड के एक कुंटलिनी में, एक, क्या लिखा है, कुंटलिनी में हिस्से का 18 सेकेंड की घात 10 के बराबर होता है। मतलब समझ लें समय का बहुत ही छोटा रूप, ठीक है, समय का बहुत ही छोटा रूप के लिए मतलब इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। क्या 10 पर पावर माइनस 18 नहीं था, एटो वही है। हाँ हाँ बिल्कुल, 10 के पावर माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं 1/10 के पावर 18 भी लिख सकते हैं, इसलिए दिया गया है, ठीक है, बस आपको ध्यान में रखना है। अब एंटो सेकेंड का क्या महत्व है, इसका इंपोर्टेंस क्या है, हमारे एग्जाम के लिए प्रश्न तो बनता है ना भाई साहब, इसका इंपोर्टेंट क्या है, तो अति पैराबैंगनी और एक्सरे प्लस को बनाने और हेर फेर करने की क्षमता परमाणु और आणविक पैमाने पे अल्ट्रा फास्ट प्रतिक्रियाओं का इमेजिंग के लिए महत्वपूर्ण है। उन घटनाओं पर प्रकाश डालने की क्षमता
जो पहले हमारे दृष्टिकोण से छिपी हुई थी, इलेक्ट्रॉन की क्वांटम यांत्रिक प्रकृति और एक दूसरे के साथ जटिल अपरमाणु नाभिक के साथ निरीक्षण करने की अनुमति देती है। ठीक है, तो एंटो सेकेंड के दिया गया है, फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। किसे दिया गया है तो फिर से नाम देखिए, पियरे एगोस्टिनी को, फेरेंक क्रॉस को और एनी एल व्हिलियर को दिया गया है। ठीक है, ध्यान एंटो सेकेंड के लिए। आप देखिए एंटो सेकेंड का अनुप्रयोग कहाँ पे हो सकता है, तो मोबाइल डिस्प्ले का विकास के निर्माण में। ठीक है, ये पूछ देगा। ठीक है, फिजिक्स का नोबेल प्राइज जो एंटो सेकेंड के लिए दिया गया, एंटो सेकेंड का हमारे जीवन में क्या प्रयोग है, तो मोबाइल डिस्प्ले और विकास के निर्माण में, उपभोक्ता इलेक्ट्रिक उत्पादों के लिए तेज और सटीक, ठीक है, रंग और प्रकाश के माप प्रणाली में किया जाएगा, विशेष रूप से। ठीक है, प्रदर्शन और प्रकाश अनुप्रयोग के विशिष्ट आवश्यक के लिए उच्च गति, ठीक है, उच्च परिशुद्धता बारे, ठीक है, कलर मीटर में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे एंटो सेकेंड का प्रयोग है जो कि फिजिक्स में दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज किसे मिला, तो रसायन विज्ञान में 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है, इसमें भी तीन है, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई, ठीक है, एकीमोव को दिया गया है। नाम थोड़ा अजीब नहीं है, यस सर। याद हो जाएगा ना। ठीक है, नाम एक बार फिर से याद कीजिए, क्या नाम है इसका, इन लोगों का, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई, ठीक है, एकीमोव को दिया गया। ठीक है, किस लिए दिया गया इन लोग को, रसायन में किस लिए दिया गया, तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया गया। किस लिए दिया गया, क्वांटम डॉट्स खोज के लिए। तो अब हमें ये बताइए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा जरा, चलिए जो भी लोग सुन रहे थे, हमको बताइए केमिस्ट्री फिजिक्स सॉरी बायोलॉजी के लिए, मतलब चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल प्राइज क्यों दिया गया, क्वांटम न्यूक्लियर के लिए। अरे एमआरएनए के लिए दिया गया, एमआरएनए को मतलब समझ करने के लिए, विकसित करने के लिए। ठीक है, और इसके लिए किसमें दिया गया, फिजिक्स में किस लिए दिया गया, फिजिक्स में क्यों दिया गया, और एंटो सेकेंड के लिए, और एंटो सेकेंड के लिए, और इसको रसायन विज्ञान में क्यों दिया गया, रसायन क्वांटम डॉट्स के लिए। क्वांटम डॉट्स के लिए, ठीक है, रसायन विज्ञान में क्या दिया गया, क्वांटम डॉट्स के लिए। किसे दिया गया, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकीमोव को दिया गया। अब क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया, क्वांटम डॉट्स होता क्या है, तो हम लोग तो बोले थे आप लोग को पढ़ के आने के लिए, तो कोई तो पढ़ के आते नहीं है, नहीं मतलब इसको कॉपी में नोट्स बनाते हैं, तो कैसे समझ में आएगा, एक बार पढ़ कर आइएगा फिर ना हम बताएंगे, फिर दोबारा पूछेंगे तो चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और होमवर्क दे रहे थे फिर भी पढ़ के नहीं आते, तो मेरा क्या बिगाड़ेंगे, अपना खुद नुकसान करेंगे। तो क्वांटम डॉट छोटे कण या फिर नैनो क्रिस्टल अर्धचालक है। सबसे पहले देखिएगा क्वांटम डॉट्स क्या है, नैनो क्रिस्टल अर्धचालक है। इसका व्यास की बात करें 2 से 10 नैनोमीटर होता है। गुण की बात करें अद्वितीय इलेक्ट्रिक गुण है, उत्पादन उनके आकार के आधार पर अलग अलग रंग का होता है। अनुप्रयोग कहाँ पे करेंगे, क्वांटम डॉट्स का अनुप्रयोग कहाँ पे करेंगे, बीपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछा है, क्वांटम डॉट्स का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, टीवी में करेंगे, एलईडी लैंप के रूप में प्रकाश फैलाना, जब सर्जन ट्यूमर के ऊतक हटाते हैं, ट्यूमर समझते हैं ना कैंसर में होता है, ठीक है, उसका ऊतक को हटाने के समय में इसका अनुप्रयोग किया जाएगा क्वांटम डॉट्स का। उदाहरण के लिए एलेक्सी, ठीक है, एकीमोव ने आकार निर्भर रंगीन कांच में क्वांटम प्रभाव बनाया, इसलिए एलेक्सी एकीमोव को भी दिया गया है। कॉपर क्लोराइड के नैनो कण से कलर कैम, कण का आकार क्वांटम प्रभावों के माध्यम से कांच रंग को प्रभावित किया। क्वांटम डॉट्स कंप्यूटर मॉनिटर और क्यूएलईडी तकनीक पे आधारित टेलीविजन स्क्रीन को रोशन करते हैं। ठीक है, टेलीविजन का स्क्रीन जो देखते हैं तो क्यूएलईडी तकनीक पे, ठीक है, उसको भी मतलब रोशन करने का काम करते हैं, ध्यान में रखेंगे। तो क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया किसके लिए, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, मोंगी जी बावेंडी के, लुइस ई ब्रूस को, एलेक्सी आई एकीमोव को दिया गया। ठीक है, यही जो है आपका क्वांटम, देखिए कहाँ कहाँ पे इसका होगा, कैमरा में हो सकता है, डिस्प्ले में हो सकता है, इलिस्ट्रेशन में हो सकता है, सोलर लाइट में हो सकता है, फोटोवोल्टेइक सेल में हो सकता है, एनर्जी में। ठीक है, इतना जगह पे क्वांटम डॉट्स का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिला है। अब आते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ध्यान में रखिएगा, ये मतलब सारा दिया जाता है, इसको देने का काम जो करती है ये 1969 से दिया जाता है, पहले नहीं दिया जाता अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज, ये 1969, बाकी सारे के सारे 1901 से है। ये कब से दिया जाता है तो 1969 से दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में 2023 में
स्वेरिगेस रिक्स बैंक पुरस्कार, ठीक है, दिया गया है किसके? क्लौडिया गोल्डिया को दिया गया। किसे दिया गया? क्लाउडिया गोल्डियन। क्लाउडिया क्या नाम है इसका? क्लाउडिया गोल्डिन को महिला श्रम बाजार परिणामों के बारे में हमारी समझ को उत्पन्न करने के लिए दिया गया। वह अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार सम्मानित होने वाली तीसरी महिला, इंपोर्टेंट है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला जो है, क्या नाम है इनका? क्या नाम है इनका? तो इनका नाम की बात करें, कहाँ पे क्या है इनका नाम? क्लाउडिया गोल्डिन। क्या नाम है इनका? क्लाउडिया गोल्डिन इनका नाम है, क्लाउडिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गोल्डिन। ध्यान में रखिएगा, पूछेगा ये, ठीक है, हर एग्जाम में आ सकता है। क्यों दिया गया इनको? तो महिला श्रम बाजार परिणामों के बारे में हमारी समझ को विकसित करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे क्लाउडिया गोल्डी ने क्या कार्य किए, तो श्रम बाजार में लिंग अंतर पर उनके शोध के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने 200 से अधिक वर्षों का डेटा एकत्रित किया, वार्षिक आधार पर कैसे महिलाओं को कमाई में, ठीक है, लैंगिक अंतर, श्रम में महिलाओं की भागीदारी का सामना करना पर। आपको पता है एक नया वाला डाटा निकल के आया है, इसमें मात्र 37% महिला ही कार्यकारी महिलाएं हैं। इसमें से 100 महिलाएं में से मात्र 37 महिलाएं जो है सो काम करती हैं। उन्होंने सामाजिक संकेत के रूप में महिलाओं के करियर और शादी के फैसले पर, ठीक है, गर्भ निरोधक गोली के प्रभाव का भी अध्ययन किया। शादी के महिलाओं के बाद उपनाम का अध्ययन किया, उन कारणों का अध्ययन की क्योंकि महिला स्नातक स्तर पर पढ़ाई करने वालों में, ठीक है, बहुसंख्यक हो रही है। ठीक है, श्रम शक्ति में भारत का लिंग आकार की बात करेंगे तो सांख्यिकी मंत्रालय की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है 2022-23, उसमें आप देखोगे श्रम बल भागीदारी में, ठीक है, अनुपात की देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में 60.8% है, शहरी क्षेत्र में 50.4% है, जिसमें से मात्र महिला का देख रहे हैं मात्र 37% महिला जो है 50%। मात्र मतलब वर्किंग है मात्र, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात की देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में इतना महिला का अनुपात फिर इतना है, ठीक है, ध्यान में रखने का। अब बेरोजगारी दर की बात करेंगे तो 2.9%, बस 37% आपको ध्यान में रखना, मतलब ये महिला जो है वर्किंग में है, ठीक है। तो ध्यान में आपको बस क्या रखना है, इसे किस लिए दिया गया? क्लाउडिया गोल्डिन को किस लिए दिया गया? क्लाउडिया गोल्डिन को किस लिए दिया गया बताइए? तो महिला श्रम बाजार परिमाणों के बारे में हमारी सोच को विकास करने में, हमारी समझ को उन्नत करने, महिला श्रम बाजार, ठीक है, क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया। अब आते हैं शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो नरगिस मोहम्मदी को मिला। क्यों मिला? तो ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता है, जेल में बंद है ये, ठीक है, महिला जो है नरगिस मोहम्मदी कहाँ है? जेल में बंद है। 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के लिए, ठीक है, खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों का स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई में प्रदान किया गया, ठीक है। कहाँ की मानवाधिकार कार्यकर्ता? ईरान की है, जेल में बंद है। प्रदर्शनकारी द्वारा अपनाया गया आदर्श वाक्य नारी जीवन स्वतंत्रता, यह नरगिस मोहम्मदी के समर्पण और कार्य को उन्मत्त रूप से व्यक्त करता है। अब यहाँ पे ईरान में जाएंगे तो ईरान में एक नैतिकता पुलिस होता है, कौन होता है? नैतिकता पुलिस होता है ईरान में। जैसे अभी आप लोग घर से बाहर घूमने चले जाते हैं ना, निकल जाते हैं ना, किताबें खरीदना चाहे कुछ भी खरीदना, आप नहीं जा सकते हैं। घर से बाहर जाने के लिए आपके साथ में कोई ना कोई पुरुष जरूर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पूरा आपका सर ढका होना चाहिए, मतलब किसी भी उस तरह का मतलब वेस्टर्न ड्रेस को नहीं पहन सकती है। इन सारे चीजों का मतलब इसीलिए मतलब वहां पे ईरान में, ठीक है, इन्होंने मतलब आवाज उठाई, इसीलिए ईरान की सरकार ने पकड़कर इनको जेल में बंद कर दिया, ठीक है। इसीलिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? नरगिस मोहम्मदी। अब आते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार के नॉर्वेजियन लेखक, ठीक है, जॉन फोसे को दिया गया। 2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नॉर्वेजियन लेखक जॉन फोसे को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया। अनकही को आवाज देते हैं, ठीक है, जो अनकही को क्या करते हैं? आवाज देते हैं, ठीक है। कहाँ के? नॉर्वे के हैं। जॉन फोसे, उनके कार्य के बारे में कुछ बातें हैं, उनको देखेंगे तो आप देखेंगे जॉन फोसे के बारे में। जॉन फोसे का जन्म नॉर्वेजियन पश्चिमी तट पे, ठीक है, हाउस गेंसुड में हुआ था। लिखित रूप से उनके लेखक में विभिन्न शैलियां शामिल हैं। उनके नाटक, उपन्यास, कविता संग्रह, निबंध, बच्चों की किताबें और अनुवाद संग्रह शामिल हैं, ठीक है। फासे की विलक्षणता इस प्रारंभिक कार्यों में स्पष्ट है कि क्योंकि वह भाषा और नाटकीय कार्यवाही में, ठीक है, आमूलचूल कमी के माध्यम से चिंता और, ठीक है, शक्तिहीनता और शक्तिशाली भावनाओं को व्यक्त करते हैं,
ठीक है, इसीलिए मतलब क्या गया, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया, जॉन फोसे को दिया। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, नरगिस मोहम्मदी को दिया, ईरान में महिलाओं के लिए लड़ी थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया। क्यों दिया गया, क्लाउडिया गोल्डिन को क्यों दिया गया, तो महिला श्रम परिणामों का अध्ययन किया है। ठीक है, आप बात करें रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मोंगी जी बाम्बेंडी को, लुइस ई ब्रूस को, एलेक्सी आई एकिमोव को दिया। क्यों दिया गया, तो क्वांटम डॉट्स के लिए दिया गया। ठीक है, अब आते हैं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दीजिएगा, पेरी एगोस्टिनी को, पेरी एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉन्स और एनी एल व्हिलियर को दिया गया। किस लिए, एंटो सेकेंड के लिए। किस लिए दिया गया, एंटो सेकेंड के लिए। ठीक है, समय का, ठीक है, एंटो सेकेंड समय की आश्चर्यजनक रूप से एक छोटी इकाई है। क्या है, छोटी इकाई, जो एक सेकेंड के, एक कुंटल में, ठीक है, एक कुंटल में हिस्से या 98 सेकेंड की घात, ठीक है, 10 के बराबर है। 18वें सेकेंड की घात 10 के बराबर है, ध्यान में रखेंगे, इसलिए दिया गया। अब आते हैं इसमें नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे, चिकित्सा के लिए किन्हें दिया गया था, कैटालिन कारुको और ड्रू ब्रिसमैन को दिया गया। तो mRNA टीकों के विकास को सक्षम किया है। एक और भी छूट गया ना, हो गया पूरा, हो गया। भौतिकी हो गया, ऊपर भी है क्या, हाँ ठीक है। तो अब आप लोग बताइए, ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, नरगिस नरगिस मोहम्मदी। जॉन यही फासे। यही पर ही अभी आधा घंटा से चिल्ला रही, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। बुद्धि को दिया। नरगिस मोहम्मदी को क्या चीज का दिया गया है, शांति का, शांति। शांति के लिए। उसके लिए रसायन में या फिर फिजिक्स में, रसायन शांति। विज्ञान। में रख के उत्तर भारत में मत बोलिए, मोबाइल को सामने लाके बोलिए, ठीक है। और ये क्वांटम डॉट्स के लिए जब इनको मिला है तो क्या चीज के लिए मिला है, किसे मिला क्वांटम डॉट्स के लिए, मोंगी जी दवाई। लुइस ई ब्रूस को, एलेक्सी आई एकिमोव को। यादें करना पड़ेगा, दूसरा कोई ट्रिक नहीं है इसको, ठीक है। क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है, ठीक है। एंटो सेकंड के लिए किसे मिला, एंटो सेकंड के लिए भौतिकी का पियरे एगोस्टिनी को, फेरेंक क्रॉन्स को, एनी एल व्हिलियर को मिला है, ठीक है। एंटो सेकंड क्या होता है, तो एंटो सेकंड का प्रयोग आप लोग जान लीजिए कहाँ कहाँ पे, मोबाइल का डिस्प्ले के होता है, उपभोक्ता इलेक्ट्रिक उत्पादों के लिए तेज और सटीक रंग, प्रकाश मापी प्रणाली में होता है, ठीक है। बहुत सारे चीज में एंटो सेकंड का प्रयोग किया जाता है, जो कि लाइट से मुख्यतः संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सॉरी, क्वांटम डॉट्स का मतलब प्रयोग किया जाता है इन सब में, ठीक है। ये क्वांटम डॉट्स का भी पूरा डिस्प्ले में कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया, ऊपर में एक और भी छूट गया था, mRNA के लिए किसे मिला है, नाम बताइए, mRNA के लिए दोनों का नाम क्या था, कैरालिन कल सभी आदमी के कॉपी पे, ठीक है, ऊपर में लिखाना चाहिए नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज, ठीक है। उसके बाद लिखाना चाहिए फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स का नोबेल प्राइज किसे किसे मिला हुआ, उसका नाम, क्यों मिला। जैसे यहाँ पे क्वांटम डॉट्स, क्वांटम डॉट्स के लिए मिला, ठीक है। क्वांटम डॉट्स का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ये सबका सबका नोट्स चाहिए, ठीक है, सभी आदमी का नोट्स कल आ जाना चाहिए, ठीक है, तभी जाके याद होगा। एक नंबर श्योर रहेगा, किसी भी एग्जाम में एक नंबर देके जाता है, और एक नंबर बहुत मायने है, ठीक है। कल सबका नोट्स आ जाना चाहिए सवेरे सवेरे। 4 सेट अभी तक कॉपी करवा दी, कितने लोग हैं इसमें, चारों के चारों सेट बना, 2 सेट और भी डाला चुका, 5-6 सेट भी डाला जा चुका है। अब आते एशियन गेम्स में, आते 2 टॉपिक आज एटलीस्ट कम से कम करवा देता हूँ, 5 तक बोला था पढ़ के आने के लिए। और उसके बाद सितंबर का भी कुछ करेंट अफेयर्स आज हमको पूछना है, ठीक है, रिवीजन में। एशियन गेम्स, तो सबसे पहले की बात करें, एशियन गेम्स कहाँ पे हुआ है, सबसे पहला वही बात करेंगे। हांगजाओ चाइना में। हाँ ठीक है, हांगजाओ कहाँ पे हुआ है, हांगजाओ ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर, ठीक है, स्टेडियम बिग लोटस चीन में हुआ है। कब से कब तक हुआ है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट कितने नंबर का है, कितने नंबर का एशियाई खेल है, 19 नंबर का है, ठीक है। 19वें एशियाई खेल 2022 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण, महामारी के कारण यह 2023 में आयोजित किया गया। कब होने वाला था, 2022
बिल्कुल ठीक है, 2022 में होने वाला था। ठीक है, लेकिन कब हुआ ये? तो 2023 में हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गए ना? ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, तो 2022 में होने वाला था लेकिन 2023 में हुआ। ठीक है, 20 नंबर के एशियाई खेल 2026 में होगा। कहाँ पे आयोजित होगा? जापान। जापान। ठीक है, 20 नंबर के एशियाई खेल जापान। की बात करेंगे, जापान में आयोजित होगा। ठीक है, ध्यान में। 19 नंबर का कहाँ पे हुआ है? चीन चाइना के में हुआ है। बिल्कुल ठीक है, चीन में। ध्यान में रखें। कहाँ पे हुआ है? चीन में हुआ है। ठीक है, आप हमें ये बताओ। ठीक है, चीन में जो ये खेल जो हुआ है, ठीक है, चीन में जो खेल जो ये हुआ है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 19वें नंबर का जो खेल जो चीन में हुआ है, ये एशियाई खेल कितने वर्षों पे होता है? 4 वर्षों दो। पे। 4 3 वर्षों पे वर्ष। होता है। 3 वर्षों पे नहीं, 4 वर्षों पे होता है। ये बोल तो रहा हूँ इससे। ये ये 22 में होने वाला था, कोविड के वजह से 30 में हुआ। 23 से 26 का है जोड़ रही है, 22 से 26 जोड़ना है। यही सब एग्जाम में गलती होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, उद्घाटन समारोह हमसे जो प्रश्न जो पूछा जाता है, उद्घाटन समारोह से पूछा जाता है, समापन समारोह से पूछा जाता है। तो आप लोग जो नोट्स बनाएंगे एशियन गेम्स के, कैसे बनाएंगे? सारे करंट का टॉपिक का नोट्स होना चाहिए। एशियन गेम से बनाएंगे, सबसे पहला स्थान लिखेंगे, समय अवधि मत लिखेगा, लिखेंगे कितने नंबर का, 19वें नंबर का है, कहाँ पे हुआ, जगह लिख दिया। अब देखेंगे 20वां नंबर का नेक्स्ट का क्या है, तो नेक्स्ट में 20वें नंबर का कहाँ पे आयोजित किए गए? जापान में आयोजित किए जाएंगे। अब देखेंगे उद्घाटन समारोह, जब खेल जब शुरू जब हुआ, तो उद्घाटन समारोह में कौन थे? तो उद्घाटन समारोह में बात करेंगे, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जो थे हरमनप्रीत सिंह थे, और ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन थी। ठीक है, भारतीय ध्वजवाहक थी। दोनों को दोनों किसमें थे? किसमें उद्घाटन थे ये? में। उद्घाटन में थे। उद्घाटन में थे। अब समापन भी होगा, जाहिर सी बात है। तो समापन में कौन थे? तो समापन में आपको ध्यान में रखना है, समापन समारोह में एथलीटों की परेड में हॉकी खिलाड़ी, गोलकीपर, पीआर सीरीज भारत के ध्वजवाहक थे। कौन थे? भारत के मतलब क्या थे? ध्वजवाहक थे। तो आप एक बार फिर से आप हमको बताइए, उद्घाटन समारोह में कौन थे? दोनों का नाम बताइए जरा, याद करवाता हूँ। और दूसरा कौन थे? सर हरमनप्रीत कौर नहीं, हरमनप्रीत सिंह है। हरमनप्रीत कौर क्रिकेट खेलती है। ठीक है, ये हॉकी की खिलाड़ी है, ये पुरुष है ये। ठीक है, हरमनप्रीत कौर महिला है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन की बात करें, असम की बॉक्सर है, जिन्होंने मतलब ओलंपिक में क्या जीता था? लवलीना बोरगोहेन कांस्य जीता था, कि मतलब क्या जीता था? कांस्य जीती थी हॉकी में। ठीक है, ध्यान में रखें, हॉकी बोल रहा है, ओलंपिक में कांस्य जीती थी। आप समापन समारोह के एथलीट की परेड में कौन शामिल हुए? पीआर सीरीज कहाँ से आते हैं? केरल से आते हैं। कहाँ से आते हैं? केरल से आते हैं। हाँ, भारत से ही है, लेकिन भारत में केरल राज्य से होते हैं। भारत के अभी तक के सबसे अधिक एथलीटों ने पार्टिसिपेट किया। कितना एथलीट ने पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से? 655 एथलीटों ने भाग लिया। कितने एथलीटों ने भाग लिया? 655 एथलीटों ने भाग लिया। अब एशियाई खेलों में अभी तक का सबसे बढ़िया प्रदर्शन हमारा रहा है। हम लोगों ने 100, ठीक है, कितने पदक जीते? 7। बिल्कुल, हम लोगों ने 107 पदक जीते। कितने पदक जीते? हम लोगों ने 107 पदक जीते, जिसमें 28, 38, 41 का रेशियो था। कितना था? 100। एशियाई पदक में। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप भाई 2026 में आ गए, तब तक तो सभी लोगों को नौकरी हो ही जाना है, नहीं हो जाएगा, तो इसलिए इसको रख लीजिए, 2026 तक चलते रहेगा। ठीक है, तो 107 पदक मतलब टोटल भारत ने जीते, जिसमें से 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 मतलब कांस्य पदक जीता गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इससे पहले जो हुआ था, ठीक है, इससे पहले जो हुआ था, 18वां नंबर का जो हुआ था जकार्ता में हुआ था। 19वां नंबर का कहां पे हुआ? चीन में हुआ। अब 20वां नंबर का कहां पे होगा? आपको पता ही है, जापान में होगा। तो 18वां नंबर का जो हुआ था, उस समय बताएंगे भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो मात्र 70 पदक जीते थे हमने। लेकिन इस बार हमने कितने पदक जीते? हम लोग इस बार 37 अधिक पदक जीते, 107 पदक जीते। इसलिए कहा जाता अभी तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। क्या है? अभी तक का भारत के क्या है? ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ठीक है,
तो आप इतना नहीं ध्यान में रखो, बस ध्यान में कितना स्वर्ण जीता क्या जीता ये मैटर नहीं करता, बस हमको ध्यान में रखना है 2018 वाला में भारत ने कुल कितना 70 पदक जीता, जो कि जाकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, उसमें हम लोगों ने 16 स्वर्ण जीता। लेकिन 2023 वाला में बात करेंगे, एक्चुअली में 2022 में होना था, बट कोविड की वजह से नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि 4 वर्षों पे होता है। अब ऐसा नहीं कि अब ये 27 में होगा, अगला वाला 22 या 26 में ही होगा, ठीक है। मोदी जी 107 पदक हम लोगों ने जीता, जिसमें से 28 स्वर्ण थे, 38 रजत थे, 41 कांस्य थे। एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बात है कि भारत ने पदक तालिका में 3 अंकों का आंकड़ा पार किया, मतलब 100 से अधिक मेडल लाना हमारे लिए पहला बार ही था, ठीक है। एशियाई खेलों से पदक, ठीक है, एक बार में 100 या अधिक पदक जीतने वाले देशों में चीन की बात करेंगे 383 प्रथम नंबर पे, कोरिया गणराज्य, ठीक है, ध्यान में रखिए 190 पदक के साथ दूसरे नंबर पे, जापान 188 पदक के साथ तीसरे नंबर पे, भारत का स्थान की बात करेंगे चौथा था, ठीक है। कितने नंबर पे हम लोग का स्थान, कितने नंबर पे आया, कितने नंबर पे हम लोग चौथा। का स्थान आया, चौथा स्थान हमारा चौथा। आया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतीय टीम ने स्पर्धा में कितने स्वर्ण पदक जीते, भारतीय टीम ने स्पर्धा में कितने स्वर्ण पदक जीते, 19। उन- स्पर्धा क्या होता है? हम लोग का टोटल एक 28 था, ये देख करेंगे क्या लिखा हुआ है। स्पर्धा मतलब दो दो का क्या? हाँ, स्पर्धा में मतलब आई थिंक, हाँ हो सकता है, क्लियर करेगा आगे, ठीक है, देख देख लेते हैं इसमें। एथलीट्स में हम लोगों ने 6 स्वर्ण जीते, 14 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 29 पदकों के साथ सर्वाधिक पदक हम लोगों ने किसमें जीता, तो एथलेटिक्स में जीता, ठीक है। एथलेटिक्स में सर्वाधिक पदक हम लोगों ने कुल 29 पदक जीता, जिसमें 6 स्वर्ण थे, सॉरी 6 स्वर्ण थे, 14 रजत थे, 9 कांस्य थे। सर्वाधिक स्वर्ण पदक की बात करेंगे, हम लोग निशानेबाजी में जीते, निशानेबाजी में सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक हमारे पास आए। रजत पदक की बात करेंगे 14, और एथलेटिक्स में एक सर्वाधिक स्वर्ण पदक, ठीक है, 7 निशानेबाजी में जीते गए, रजत पदक 14 और एथलेटिक्स में कांस्य पदक 9, ठीक है। अगर पूछेगा सर्वाधिक स्वर्ण किसमें जीते, तो निशानेबाजी में, ठीक है। एथलेटिक्स में सर्वाधिक कांस्य 9 हम लोगों ने जीते, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, एशियाई खेलों में 2 नए खेलों की शुरुआत होती है, ध्यान में, उसका नाम क्या है, ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग, ठीक है, 2 नया खेल इन्वॉल्व किया गया। कौन कौन सा 2 नया खेल है, एक का ये नाम ई स्पोर्ट स्पोर्ट है और दूसरा का नाम क्या है, ब्रेक डांसिंग है, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो थे इसको खेल क्या, होगा? हाँ, ई स्पोर्ट्स में कौन सा खेल होगा मतलब? हमको नहीं पता, ये स्पोर्ट्स में होता होगा कुछ खेल, ठीक है, बस ध्यान में रखिएगा, इतना ही है। उतना ऑनलाइन अर्थ में गेम नहीं है। घुसना, आप कौन सा खेल होता नहीं पता है, बस ध्यान में रखिए 2 नए खेल को इंट्रोड्यूस किया गया, एक ई स्पोर्ट है, दूसरा क्या ब्रेक डांसिंग है, ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ई स्पोर्ट और ब्रेक डांसिंग 2 नया खेल को इंट्रोड्यूस किया गया, ये आपको ध्यान में पूछेगा। एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, या फिर कौन सा कथन सही है, पूछेगा। इस बार जो एशियाई खेल जो है हांगझाऊ चीन में हुआ था, जो कि 19वें नंबर का क्रम था। दूसरा बार पूछेगा, भारत का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, भारत ने कुल 107 मेडल जीते, जिसमें से स्वर्ण की संख्या 28, रजत 38 एवं 41 कांस्य थे, ठीक है। एशियाई खेलों में, ठीक है, भारत का स्थान 5वां स्थान रहा, ठीक है। चौथा नंबर पूछेगा से इस खेल में, ठीक है, इस खेल में सुन लीजिए, पहले बीच में बोलने के लिए हम बोले हैं, बीच में हम बोले हैं बोलने के लिए, हम स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, ठीक है। पूछेगा से एशियाई खेल 2023 में 2 नए खेलों की शुरुआत की गई, ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग, ठीक है। पूछेगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कथन 1 2 4, कथन 1 2 3, 1 2 3 4 5 सारे, तो ध्यान में रखिए, इस तरीके से प्रश्न पूछेगा, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आपसे पूछ देगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, हमारा स्थान चौथा था, 2 नए खेल को इंट्रोड्यूस किया गया, ई स्पोर्ट और ब्रेक डांसिंग। हमने सबसे अधिक स्वर्ण पदक निशानेबाजी में जीता, ठीक है। भारतीय टीम ने स्पर्धा में कितने जीते, स्पर्धा में 19 स्वर्ण पदक जीते, जबकि टोटल स्वर्ण पदक की संख्या 28 था, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। हम लोग पहला बार 3 डिजिट में पहुंचे हैं, इससे पहले 2018 का जो एशियाई खेल जो हुआ था जकार्ता में हुआ था, हमने टोटल 70 पदक जीते थे, जिसमें से हमें कितने स्वर्ण मिले थे, 16 स्वर्ण मिले थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद वाला 20वां एशियाई खेल कहाँ पे होगा, 20वां एशियाई खेल, जापान। बिल्कुल ठीक है, 20वां एशियाई खेल की बात करेंगे जापान में होगा, ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। जापान के टोक्यो होगा, कहाँ पे लिखा है, दिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है,
2026 में होगा, ठीक है, नहीं लिखा हुआ। अब ये समापन जो खेल जो है, समापन में ध्वज बहादुर कौन थे समापन में? श्रीदेश पीआर सीरीज, ठीक है। उद्घाटन में कौन थे उद्घाटन में? हरमनप्रीत सिंह थी और लवलीना बोरगोहान। बिल्कुल, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोहरगोन थे, ठीक है। प्रथम स्थान पे कौन आया है एशियाई खेल में? ये चाइना है। चाइना है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चाइना बेईमानी करके आया होगा, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रिकेट भी था, ठीक है। ध्यान में रखिए, क्रिकेट और बोर्ड गेम गो जियांगकी और शतरंज 2028 एशियाड में शामिल नहीं होने के कारण, ठीक है, इस संस्करण में, ठीक है, फिर से शामिल हो गए, ठीक है। नीरज चोपड़ा की बात करेंगे पुरुष में। महिला में अन्नू रानी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते। पुरुष में तो पता नीरज चोपड़ा, महिला में किसने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते, क्या नाम है? अन्नू रानी, ठीक है। भारतीय उसका नाम याद नहीं आ रहा। पारा ओलंपिक में था, इसमें नहीं था, ठीक है वो। चलिए, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने गोल्ड मेडल जीता है। किसने? सात्विक साईराज चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्या जीता? गोल्ड जीता, ठीक है। अदिति अशोक गोल्फ, लवलीना बोहरगन मुक्केबाजी, सौरभ घोषाल स्क्वैश में रजत पदक जीता। अदिति अशोक गोल्फर है, ध्यान में रखेंगे। निखत जरीन क्या करती है? मुक्केबाजी। सीमा पुनिया क्या करे? चक्का फेंक, ठीक है। आनंद पंघाल कुश्ती में, ठीक है। एच एन पर ने बैडमिंटन में क्या जीता? इन सभी ने मतलब क्या जीता? कांस्य पदक जीते। बिहार की 3 खिलाड़ी, ठीक है, ध्यान में, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करेंगे बिहार से। बिहार की 3, आकाश जो कि तलवारबाजी अगर नहीं दिया रहेगा तो फेंसिंग दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? फेंसिंग, ठीक है। तलवारबाजी को फेंसिंग कहते हैं, ठीक है। एक खिलाड़ी बहुत फेमस है, भवानी देवी, क्या नाम है उनका? भवानी देवी, ठीक है, महिला है, ठीक है, तलवारबाजी करती है, ठीक है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो बिहार के 3 खिलाड़ी, आकाश की बात करेंगे तलवारबाजी में, श्वेता शाही रग्बी में, और शैलेश की बात करें ऊंची कूद, ठीक है, ऊंची कूद, ठीक है। पैरा एथलेटिक्स ने स्पर्धा की, अपने अपने इवेंट में शामिल हुए लेकिन पदक पाने में असफल रहे, ठीक है। बिहार से 3 खिलाड़ी शामिल हुए, आकाश, श्वेता साई और शैलेश, इन लोगों ने बिहार से, ठीक है, शामिल हुआ, लेकिन इन लोगों को किसी भी प्रकार का पदक नहीं मिला, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, कुछ तो कमी रह गई होगी, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है। अब इसे सारा कुछ भी प्रश्न अगर पूछेगा आपसे एशियन गेम्स से तो आप लोग बता दो क्या? यस सर। कोई भी दिक्कत नहीं होगा? नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस हमको अच्छा लगा। तो चलिए हम पूछते हैं, ठीक है, कितने एथलीट ने पार्टिसिपेट किया? 655। 655 है, ठीक है। दो नए खेल को इंट्रोड्यूस किया है। कौन सा 2 नए खेल है? ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग, ठीक है। भारत से पहले किसका स्थान था? भारत से पहले सर भारत से ठीक पहले जापान का स्थान है। भारत से ठीक पहले, ठीक है, भारत से पहले जापान का, ठीक है, 188 मेडल के साथ, ठीक है। क्या नहीं? अच्छा, आपके कहने से 3 नंबर पे जापान नहीं दिख रहा है यहाँ पे? जापान 2 नंबर पे जापान है। अच्छा, दूसरा नंबर पे जापान है। साउथ कोरिया दूसरे नंबर पर है, तीसरा नंबर जापान। जापान 188 मेडल है, तो चौथा नंबर, दूसरा नंबर पे कैसे चला जाएगा? ओह सॉरी, हाँ, गोल्ड को लेकर ये झमेला वाला, ठीक, सॉरी। और जिसका अगर मान लीजिए ना, इसका पदक 100 गो रहता ना, इसका जापान का पदक 100 गो रहता, ठीक है, और दक्षिण कोरिया का पदक 200 रहता, लेकिन गोल्ड इसका 40 गो है, और इसका गोल्ड अगर 39 गो है ना, तो जिसका गोल्ड रहेगा ना वो होगा, ठीक है। समझ गए ना, गोल्ड से बहुत अधिक मैटर करता है। देखिए यहाँ पे, मतलब जिसका ज्यादा गोल्ड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसका कितना नंबर पे? इसका 102, ठीक है। क्या दिया है? कहिया का दिया हुआ है, फाइनल नहीं दिया है क्या? चलिए, सिंपल समझाने के लिए सही है, ठीक है। इसका 102 मेडल है और इसके 99 ही मेडल है, लेकिन ये दूसरा नंबर पे क्यों है? क्योंकि गोल्ड इसका 27 गोल्ड है, इसका 26 गोल्ड है। तो जिसका गोल्ड ज्यादा रहेगा वो पहले रहेगा, ठीक है। समझ रहा है ना? ये मतलब अपडेटेड नहीं है, ये मतलब अपडेटेड नहीं है, ठीक है। जिसका गोल्ड ज्यादा रहेगा वो पहले नंबर पे रहेगा, ठीक है। टोटल मेडल से कोई लेना देना नहीं है, मैटर करता है गोल्ड। चाइना, जापान, साउथ कोरिया है। हाँ, चाइना पहले नंबर पे,
फिर मतलब बात करेंगे चाइना के बाद मतलब क्या हो जाएगा, साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के बाद जापान, और जापान के बाद इंडिया। भारत। ठीक है, चलिए बात करेंगे। आप ये बताइए, ठीक है, सौरभ घोषाल ने क्या चीज में मतलब रजत पदक जीता, सौरभ घोषाल ने? सौरभ ये तो घोषाल। स्क्वैश स्क्वैश ना, स्क्वैश था। स्क्वैश में जीता, ठीक है। बिहार से 3 खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था, तीनों खिलाड़ी का नाम बताइए जो कि आकाश। किसी भी प्रकार का मेडल नहीं ले आकाश। पाया। क्या आकाश नाम है? और आकाश, आकाश, श्वेता आकाश, श्वेता श्वेता शाही, शाही और शैलेश। श्वेता ठीक है, शाही और शैलेश। बिल्कुल आकाश हो जाएगा, श्वेता शाही हो जाएगा, शैलेश। जबकि आकाश तलवारबाजी में, श्वेता शाही रग्बी में, और शैलेश की बात करेंगे ऊंची कूद में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सीमा पुनिया ने मतलब कांस्य पदक जीता, क्या चीज में जीता सीमा पुनिया ने? डिस्कस थ्रो चक्कर में। फेंक। चक्का फेंक में। ठीक है, निखत जरीन किस में जीती कांस्य पदक? मुक्केबाजी में। निखत फेंक। मुक्केबाजी में। ठीक है, के बाद अदिति अशोक क्या चीज में, अदिति अशोक? गोल्फर थी, गोल्फर सर। गोल्फर थे। ठीक है, गोल चलिए बात करेंगे भाला फेंक में 2 लोग ने स्वर्ण पदक जीता, एक पुरुष का भी नाम बताइए, महिला का भी नाम बताइए। नीरज चोपड़ा, अनु रानी थी। बिल्कुल, नीरज चोपड़ा, अनु रानी। ठीक है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। चलिए हो गया, ठीक सॉरी है। सर, सॉरी। आप चलता है, इजराइल फिलिस्तीन भी पढ़ा ही दे रहा है। ठीक है, मजा आएगा इसको पढ़ाने में। पढ़ना है कि कल पढ़ना है? पढ़ा दीजिए। पढ़ा दीजिए। हाँ ठीक है, पढ़ा दे। आप पढ़ा दे। ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष आपको निकल कर आया है। ठीक है, अब क्या हुआ था खबरों में, क्या इजराइल फिलिस्तीन, तो फिलिस्तीन सैन्य समूह हमास ने इजराइल पे हमले के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी। हमास ने ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड शुरू किया, ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हमला किसने किया? हमास ने किया। किसने हमला किया? हमास ने। हमास कौन है? तो हमास एक प्रकार का आतंकवादी संगठन, लेकिन भारत इसको आतंकवादी संगठन नहीं मानती है। ठीक है, अगर पूछेगा भारत हमास को आतंकवादी संगठन मानती है तो नहीं मानती है, लेकिन बहुत सारे देशों ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो अल-अक्सा फ्लड शुरू किया गया हमास के द्वारा, हमास ने आक्रमण किया, उसको काउंटर किया इजराइल ने, काउंटर किया इजराइल ने, काउंटर करके इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो आयरन स्क्वाड। कौन चलाया? आयरन फ्लैग। स्क्वाड। आयरन स्क्वाड चलाया। ठीक है, आप देखेंगे संघर्ष का रीजन क्या है, आपको ध्यान में रखिएगा। पहले ऑटोमान इंपायर था, ऑटोमान इंपायर ने बहुत लंबे समय तक मतलब रूल किया था। ठीक है, तो ऑटोमान साम्राज्य को हराने के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन क्षेत्र पे मतलब क्या किया, कब्जा कर लिया। उसके बाद होता है वाल्फोर घोषणा होता है 1917 में। यूनाइटेड किंगडम ने यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन में एक राष्ट्रीय घर का वादा किया। अब यहूदी लोग जो थे, इनके ऊपर दुनिया में बहुत जगह जुर्म होते रहे हैं। ठीक है, चाहे आप देखेंगे जर्मनी में या फिर यूरोप के विभिन्न हिस्सा में इनके ऊपर जुर्म किया गया। इनका कोई अपना कोई देश नहीं था। ठीक है, लेकिन इनका शुरू से ही मन था से मतलब हमारा कोई देश होना चाहिए। तो इनका देश कहाँ पे होगा? तो यहूदियों के जो मतलब जो पैगंबर जो थे, उनका जो जन्म स्थान था उन्हीं को मतलब इन्होंने अपना घर बनाने का सोचा। इनसे मतलब ब्रिटेन ने मतलब वालफेयर घोषणा, सिंपल प्रश्न में वालफेयर घोषणा का संबंध किससे है? तो ध्यान में रखिएगा, यहूदियों लोगों के राष्ट्रीय घर का वादा किया गया था ब्रिटेन के द्वारा, उससे संबंधित वालफोर घोषणा। अब वालफोर घोषणा कब हुआ था? 1917 में है। सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, रट लीजिए। ठीक है, वालफोर घोषणा कब हुई थी? वालफोर घोषणा का संबंध किससे, ध्यान में रखेंगे। अब 1947 में 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को अलग यहूदी और अरब राज्यों में विभाजित करने के लिए, ठीक है, 181 को अपनाने के लिए, ठीक है, मतदान दिया। ठीक है, तो 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को अलग और यहूदी को अरब राज्यों में विभाजित, मतलब दोनों को बांट देंगे। थोड़ा सा देश की बात करेंगे, ठीक है, किसका होगा? यहूदी की होगा। थोड़ा सा देश की बात करें, फिलिस्तीन का होगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या था? दिक्कत था, फिलिस्तीन भाई बोल रहा था नहीं नहीं, यहूदी को हम यहाँ पे रहने ही देंगे, पूरा जो स्टेट होगा हमारा ही होगा। उसके बाद इजराइल क्या हो जाता है? अट्रैक्टिव मोड में आ जाता है, और 1948 को इजराइल जो करता है स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। अब इसको लेकर मतलब बहुत अधिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 1967 में क्या करता है? तो 1967 में जितना भी मतलब अरब देश जो होते हैं, सब मिलकर मतलब क्या करते हैं? इजराइल के ऊपर हमला करते हैं। 6 दिवसीय युद्ध होती है। ठीक है, कौन सी युद्ध होती है? 1967 में 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, चिनाई प्रायद्वीप, ठीक है, गोलान हाइट्स, ठीक है, पर कब्जा कर लिया। इस सिनाई प्रायद्वीप की बात करेंगे मिस्र से। ठीक है, मिस्र से लिया गया बाद में, लेकिन मिस्र को लौटा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वेस्ट बैंक की बात करेंगे, जॉर्डन का छठा। ये जो फिलिस्तीन
का था ना, वेस्ट बंगाल पट्टी। जो बता रहे हैं चुपचाप सुनिए, ठीक है, गूगल कर लीजिए, ठीक है। 1973 में क्या हुआ, ये सिनाई पेनिनसुला जो था बाद में मिस्र को लौटा देगा, ठीक है, ध्यान में रखेगा। योम किपुर युद्ध में मिस्र का और सीरिया में इजराइल पे हमला किया, ठीक है। कौन हुआ, योम किपुर का युद्ध जो होता है 1973 में मिस्र और सीरिया ने मतलब क्या किया, इजराइल पे हमला किया। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, मिस्र है एक तरफ, एक तरफ सीरिया है, ठीक है, एक तरफ तो ऑलरेडी मतलब क्या है, जॉर्डन है, ठीक है, एक तरफ फिलिस्तीन है। मतलब कहते हैं ना, मतलब 75 को दांत के बीच में अकेले मतलब जीप जो होता है, वही वाला स्थिति जो है फिलिस्तीन किसका है, इजराइल का है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन जब जब युद्ध हुआ तब तब मतलब क्या किया, मतलब इजराइल ही मतलब उसमें अपना बढ़त बनाते चला गया, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र पे 1967 में सारे चीज पे मतलब कब्जा होने के बाद, ठीक है, 1973 में योम किपिर, ठीक है, योम किपिर के युद्ध में मिस्र और सीरिया ने इजराइल पे हमला किया, ठीक है। फिर 1978 में क्या होता है, कैंप डेविड समझौता के तहत 1979 में मिस्र इजराइल की संधि होता है, ठीक है। और मिस्र इजराइल के बीच में संधि जब होता है, सेंट डेविड समझौता तो 1979 में जब संधि जो होता है, तो मिस्र और इजराइल के बीच में 30 साल से चल रहा संघर्ष भी मतलब क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और इस संधि के तहत मिस्र जो था इजराइल को मान्यता दे देता है, ठीक है। अगर पूछेगा पहला अरब देश, ठीक है, पहला अरब देश जो इजराइल को जो मान्यता जो दिया, वो कौन दिया, तो मिस्र ने ही सबसे पहला मान्यता दिया। इस संधि जो था, ठीक है, इस संधि जो था कैंप डेविड समझौता जो था, किसने करवाया था, अमेरिका के अधीन मतलब मिस्र के साथ और इजराइल का भी समझौता हुआ था। अब मिस्र से जो सिनाई पेनिनसुला जो सीना गया था, सिनाई पेनिनसुला मतलब क्या होता है, फिर लौटा दिया जाता है, कैंप डेविड समझौता कहते हैं, ठीक है। अब मिस्र का जो शासक जो था, इसने मतलब यहाँ पे क्या किया, इसको दर्जा तो दे दिया गया लेकिन उसको बहुत भुगतना पड़ा। पूरे अरब देश ने उसको बाइकआउट कर दिया, बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। मिस्र के उस शासक की हत्या कर दी जाती है जिसने मतलब इजराइल को एज ए नेशन के रूप में मतलब क्या किया था, पहचाना था, ठीक है। लेकिन सिनाई पेनिनसुला जो 1967 में 6 दिवसीय युद्ध में लिया गया था मिस्र से, वो मतलब लौटा दिया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे हो गया सेंट डेविड समझौता 1978 में, 1978 में, 1973 में योम किपुर का युद्ध हुआ था, 1967 में 6 दिवसीय युद्ध हुआ था। और 1948 में इजराइल ने क्या की थी, अपनी घोषणा कर दी थी। 1947 छोड़ दिए, वालफोर घोषणा की बात करेंगे, 1917 में हुआ था। अब आते हैं 1987 में, 1987 में बात करेंगे, पहला इंतिफादा होता है, ये इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन का सुसंगठित विद्रोह था। यह सितंबर 1988 में शुरू हुआ और सितंबर 1993 में समाप्त हुआ, ठीक है। लेकिन इन सारे चीजों के बीच में एक ओस्लो समझौता होता है, ठीक है, ओस्लो समझौता होता है 1993 में। इसके संघर्ष में मध्यस्थता की, ठीक है। अब वेस्ट बैंक और गाजा पे शासन करने के लिए फिलिस्तीनियों का एक मतलब रूपरेखा तैयार किया गया। इसमें नव अब स्थापित फिलिस्तीन प्राधिकरण और इजराइल सरकार के बीच में मान्यता को भी मतलब सक्षम बनाया, ठीक है। अब भारत जो था किसे समर्थन करता था, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में, तो हम लोग शुरू से फिलिस्तीन को हम लोग समर्थन देते आ रहे हैं। कब तक इंदिरा गांधी की सरकार हुई उससे पहले फिलिस्तीन को हम लोग समर्थन देने के पीछे रीजन था हमारा, क्यों रीजन था फिलिस्तीन को हम लोग क्यों समझो समर्थन देते थे, तो सबसे बड़ा रीजन था कि हमारा जो अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरीके से तेल पे है, ठीक है, तेल पे हमारा अर्थव्यवस्था एकदम पूरी तरह स्ट्रेट करता है। तो फिलिस्तीन को समझौता करने का मतलब ये था कि अरब देश के साथ हमारा रिलेशन खराब नहीं हो, ठीक है। हमारे साथ सबसे बड़ा हमारा जीव का जो कंकाल नहीं बोलते, जीव का जो बनना, वो हमारा कश्मीर था। हम चाहते थे कश्मीर को मुद्दा के लिए अरब देश हमारा समर्थन करे, ठीक है, इसलिए हम लोग फिलिस्तीन को समझौता दे रहे थे। लेकिन इतना सपोर्ट करने के बाद भी फिलिस्तीन को हमें कभी भी मतलब कश्मीर के मुद्दे पे, ठीक है, अरब नेशन का हमें सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। इसलिए अब हम लोग अपने न्यूट्रल प्रोस्पेक्ट को अपनाते हैं। शुरू से हम लोग फिलिस्तीन को समझौता, लेकिन 1962 के युद्ध में, ठीक है, फिलिस्तीन को हम लोग सपोर्ट कर रहे थे। फिर भी 1962 के युद्ध में, ठीक है, इजराइल ने हमें हथियार देने के लिए हमारे पास ऑफर किया कि हम आपको हथियार देना चाहते हैं। फिर हम लोग अवाक रह गए उस वक्त से, हम तो कभी तुम्हें समर्थन दिए ही नहीं, फिर हम तुम्हें सपोर्ट क्यों करना चाहते हो, ठीक है। देन इंडिया ने कहा, इजराइल का स्टेटमेंट था, आप हमसे दोस्ती नहीं करना चाहते, बट हम चाहते हैं हम आपसे स्थिति, हम अपने रिलेशन को अच्छा बना कर रखें, ठीक है। तो 1962 के युद्ध में
इजरायल ने हमारा समर्थन किया था, ठीक है। तो 1962 के युद्ध में इन्हें बोला था ठीक है आप हथियार देना तो चाहते हैं लेकिन वहां पे आप मेड इन इजरायल देकर हमें ना भेजे, सीधा सीधा हथियार भेजे, ठीक है। बाद में इजरायल ने दिया, अगर हथियार अगर जाएगा तो मेड इन इजरायल के साथ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग काफी मतलब इजरायल से अपना हमेशा रिलेशन को दूर बना के रहे ड्यू टू अरब नेशन, ठीक है। लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म पे कोई भी फायदा इससे नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी कहानी जो थी इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए भौगोलिक भौगोलिक स्थिति क्या है। तो सबसे पहले देखिए अल-अक्सा मस्जिद, सब जर का रीजन यही है, अल-अक्सा मस्जिद, ठीक है। क्या है ये? तो ये यरूशलेम के पुराने शहर में एक पहाड़ी पर स्थित है जिसे हरा या फिर बहियत टेम्पल माउंट या फिर अल हरम अल शरीफ या नोबल अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। युद्ध ईरान की रेखाएं की बात करेंगे, इजरायल ने जॉर्डन, मिस्र, सीरिया और लेबनान के साथ युद्ध विराम समझौते में हस्ताक्षर किए हैं। 1949 की युद्ध विराम लेखा लेबनान को अनिवार्य फिलिस्तीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे भी खींची गई है। गाजा पट्टी की बात करेंगे, हमेशा हमला इधर से होते रहता है। तो गाजा इजरायल और भूमध्य रेखा के बीच स्थित एक भूमि है, लेकिन मिस्र के साथ इसकी एक छोटी दक्षिणी सीमा भी है। गाजा पट्टी किसके किसके बीच है? तो इजरायल और भूमध्य सागर के बीच एक छोटी सी भूमि है। गोलन हाइट्स भी चर्चा में रहता है। तो ये लेबनान, ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन और इजरायल की सीमा पर लेवंत क्षेत्र में एक चट्टानी पठार है। अन्य देशों के साथ इजरायल की सीमा बनाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इजरायल की सीमा मिस्र के साथ, जॉर्डन के साथ, लेबनान के साथ, सीरिया के साथ और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी क्षेत्र से लगती है, ठीक है। ध्यान रखिए साइप्रस के साथ ये अपना समुद्री सीमा साझा करता, लैंड बाउंड्री नहीं लगता है, ठीक है। तो इजरायल की सीमा किसके किसके साथ लगेगी? ध्यान में रखेंगे मिस्र के साथ, जॉर्डन के साथ, लेबनान के साथ, सीरिया के साथ, वेस्ट बैंक के साथ और गाजा पट्टी, ठीक है, फिलिस्तीन के क्षेत्र। गाजा पट्टी किसके पास है? तो फिलिस्तीन का क्षेत्र गाजा पट्टी, उसके साथ मतलब इनका सीमा मतलब क्या होगा? लगेगा, ठीक है। ध्यान रखिए एक नेता हुआ करता था, इनको नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इंदिरा गांधी ने उनको भाई कहकर संबोधित, उनका नाम था यासिर अराफात। यासिर अराफात ने, ठीक है, बहुत संबंध सुधारने की कोशिश किया था इजरायल और फिलिस्तीन के बीच में, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद ही हमास के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाता। मे भी अगर यासिर अराफात होता ये सब दिन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। द ग्रेट लीडर, बहुत बड़े नेता थे। कहाँ के नेता थे? तो फिलिस्तीन के थे। उनको नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था यासिर अराफात को, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न थे, इसको आपको ध्यान में रखना। कुछ चीजें हैं आपको याद करवा देता हूं। सबसे पहले बताइए हमास ने कौन सा ऑपरेशन चलाया इजरायल के ऊपर? सभी लोग बोलिए ताकि याद हो जाए। अक्सा और बिल्कुल, कौन सा? अल-अक्सा फ्लड चलाया, ठीक है। उसके इजरायल ने उसके काउंटर में कौन सा चलाया? नीचे से क्या नहीं बोले पूनम तिवारी जी? याद नहीं करना आपको, जवाब दीजिए। प्राची, निधि, आर के आप लोग भी जवाब दीजिए ताकि याद हो, ठीक है। इजरायल ने कौन सा ऑपरेशन काउंटर किया? आयरन स्वॉर्ड। आयरन स्वाड, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, बहुत सुंदर, ठीक है। ये फिलिस्तीन जो था किसका पार्ट हुआ करता था? ऑटोमान इंपायर को। कौन सा? ऑटोमान इंपायर, ठीक है। ऑटोमान इंपायर पता होना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध में ही पराजित हो गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में जब ऑटोमान इंपायर जब पराजित हो जाता तो उसमें किसका कब्जा हो जाता फिलिस्तीन के ऊपर? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वालफोर घोषणा कब हुई थी? क्यों नहीं बोल रहे आप लोग सभी लोग नीचे से? 1917 में। 1917 में, ठीक है। वालफोर घोषणा की बात की 1917 में, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है ना, तो बार बार आपको रिवीजन करने का वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए क्लास में पढ़िए, एक बार घर पढ़िए, पढ़ के खत्म कीजिए। 4 बार 5 बार आपको सिलेबस को रिवीजन करने का समय नहीं मिलेगा, बहुत लंबा सिलेबस है, ठीक है। तो वालफोर घोषणा 1917 किनका माइक को कर रहा है? अफरोज जी माइक बंद कीजिए, ठीक है। तो कब हुआ था ध्यान में रखेंगे? वालफोर घोषणा बताइए कब हुआ था? 1917 में हुआ था, ठीक है। किस घोषणा के बाद, ठीक है, किस घोषणा के बाद यहूदी राष्ट्र बनाने की मतलब अरब लोग यहूदी को मतलब एक अलग से मतलब राज्य देने की मतलब बात की गई थी, राष्ट्रीय घर का वादा किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। वालफोर घोषणा पत्र 1917 में, ठीक है। चलिए इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब कर दी? 1948 में, बहुत सुंदर। 6 दिवसीय युद्ध में जहां पे इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, सिनाई पेनिनसुला, गोलन हाइट्स सब पे कब्जा कर लिया था। कब हुआ था 6 दिवसीय युद्ध? 1967। बिल्कुल, ठीक है। मिस्र और मतलब सीरिया ने मिलकर इजराइल पे हमला किया, कौन से युद्ध में?
ओम। ओम किया था की पूर्व का तो युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध कब हुआ था? 73 1973 में। 1973। कैंप डेविड समझौता कब हुआ था? कैंप डेविड समझौता 1978 में। 1978 बिल्कुल 1978 में कैंप डेविड समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? कैंप डेविड समझौता डेविड और इजराइल में। मिस्र और इजराइल के बीच में, ठीक है। और कौन सा अरब नेशन जो था, जब सबसे पहले इजराइल को मान्यता दे दी, तब मिस्र ने ही मतलब क्या थी, मान्यता दी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, पहला इंतिफादा की बात करेंगे 1987 में हुआ था। ओस्लो समझौता 1993 में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। चलिए, अल-अक्सा मस्जिद की बात करेंगे तो अल-अक्सा मस्जिद जो है ये मतलब इस्लाम के लिए बहुत ही मतलब पवित्र स्थान माना जाता है, ध्यान में रखेंगे। यह यरूशलेम के पुराने शहर में एक पहाड़ी पर स्थित है। युद्ध विराम की रेखाएं की बात करेंगे तो इजराइल ने जॉर्डन, मिस्र, सीरिया और लेबनान के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए। अब इनका रिलेशन केवल किनके साथ है? तो केवल फिलिस्तीन के साथ इनका रिलेशन खराब है। अब फिलिस्तीन की सरकार के साथ वहां का आतंकवादी संगठन जिनका नाम हमास है, हमास को कौन सा मतलब सपोर्ट कर रहा है? हमास को सपोर्ट कौन कर रहा है? तो ईरान सपोर्ट कर रहा है। कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान, ईरान। ठीक है। कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, हाँ, अन्य संगठन की बात करेंगे तो ध्यान में रखें हमास। हमास क्या होता है? हरकत अल, फुल फॉर्म क्या? हरकत अल मुकामवा अल इस्लामिया। हमास की स्थापना किसी अहमद यासीन ने पहले इंतफादा के फैसले के बाद गाजा में भाईचारा राजनीतिक शाखा के रूप में की थी। देख रहे हो भाईचारा किस तरीके से फैला रहा है, ठीक है। हमास ने इजराइल को मान्यता देने से मतलब क्या कर दिया? इनकार कर दिया। संयुक्त अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूरोपीय संघ ईयू ने हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया, लेकिन भारत ने अभी तक इसको आतंकवादी संगठन नहीं माना है, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखें, भारत ने अभी तक इसे आतंकवादी संगठन नहीं माना है, ध्यान में रखिएगा। फतह की बात करेंगे, प्रमुख फिलिस्तीनी राजनीतिक दल है जिसकी शुरुआत 1955 में फिलिस्तीनी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के रूप में हुई थी। फतह के नेतृत्व में पीएलओ ने इजराइल के साथ ओस्लो समझौता पर भी हस्ताक्षर, इसी का नेता जो थे यासिर अराफात थे, ठीक है। ये चाहते थे किसी भी तरह इजराइल और मतलब, ठीक है, ग्रेट पर्सन, इनके बीच में, फिलिस्तीन के बीच में समझौता हो जाए। 1965 में फिलिस्तीनी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के रूप में शुरुआत फतह के नेतृत्व में पीएलओ ने, ठीक है, पीएलओ ने इजराइल पे मतलब क्या किया था? ओस्लो समझौता पे हस्ताक्षर भी किया था। लेकिन ओस्लो समझौता जो हुआ था ना, कब हुआ था ओस्लो समझौता? 1993 में जो ओस्लो समझौता हुआ था, इसको मतलब मानने से कौन इनकार कर देता है? तो हमास मतलब मानने से इनकार कर देता है, ठीक है। ये सारी कहानी थी हमास और फिलिस्तीन वार का। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे कुछ मैप भी है, ध्यान में रख सकते हैं, जो कि साफ नहीं दिख रहा, ठीक है, याद रहेगा, दिक्कत ज्यादा नहीं है। बस कैंप डेविड समझौता याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाल्फोर घोषणा 1917 याद रखिएगा, ठीक है। ओस्लो समझौता 1993 याद रखिएगा, सारे के सारे इजराइल से ही संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। यहूदी समाज की बात करेंगे तो बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही मतलब बेहतरीन किस्म के इंसान होते हैं, अपने काम से काम मतलब रखते हैं, ठीक है। व्यापार से मतलब जहां भी जाते हैं वहां पे ट्रेड पे इनका एक अधिकार हो जाता है, इसलिए बड़े पैमाने पे इनका मतलब कत्लेआम हर जगह से किया। आइंस्टीन कौन थे? आइंस्टीन कौन थे? यहूदी थे। यहूदी। जब मुंबई हमला हुआ तो नरीमन हाउस पे हमला किया जाता है, नरीमन हाउस पे हमला किया जाता है। किसका घर था नरीमन हाउस? ठीक है, यहूदियों का यहूदी। निवास था, जो कि बॉम्बे में रहते थे। छोटा सा घर, छुट्टी बिताने ये लोग आते थे, ठीक है। तो बहुत ही शांति रखा, लेकिन हमेशा इनके ऊपर जुर्म होते रहा, ठीक है। जर्मनी में इनके ऊपर, ठीक है, हिटलर के द्वारा बहुत अधिक जुर्म किया गया, ठीक है। वहां पे मतलब कौन से एक गैस चेम्बर में इनके डाल के लाखों की संख्या में इनकी हत्या करवा दी जाती थी। हाल फिलहाल में एक मूवी भी आई है इन पे, ठीक है, जिन पे पूरा यहूदी के ऊपर सीन दिखाया। क्या नाम था फिल्म का? फिल्म में एक्टर जो है आपका, ये है, क्या नाम है इसका? अरे क्या नाम है उसका, मैं तेरा हीरो वाला, वरुण धवन। वरुण धवन। उसी को कोई मूवी है जो कि यहूदी के बारे में पूरा दिखाया हुआ है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ही चर्चा में रहा ये मूवी, ठीक है। जिसके ऊपर यूरोप में मतलब जिसके ऊपर फिलिस्तीन बोले, इजराइल में बड़ा मतलब चर्चा भी हुआ था, केस वगैरह भी हो गया था मूवी पे। इजराइल में, इजराइल के लोगों ने कमेंट भी किया था इस मूवी को लेकर। महिला आरक्षण विधेयक कल करेंगे। सिंपल सा प्रश्न बताइए, कितना नंबर का बिल था ये महिला आरक्षण का बिल? कितना नंबर का था? 128। हाँ, 128। जोर से।
128 नंबर का। 128 का। विधायक कितना बना, कितना नंबर का विधायक बना ये? 106। 106 का बना। जितने बिल पेश होते हैं सारे विधायक नहीं बन पाते। 128 नंबर का बिल पेश हुआ है, 106 नंबर का बिल है। कितना प्रतिशत आरक्षण देंगे? 33। 33%। कितने वर्षों के लिए दिया जाएगा इसमें? अभी 15 फिलहाल वर्ष। कितने वर्ष? 15 वर्षों के लिए। बहुत अच्छे, अच्छे से याद किए। कहाँ कहाँ पे आरक्षण मिलेगा 33%? लोकसभा और विधानसभा दोनों में। मेरा लोकसभा, विधानसभा, साथ में दिल्ली विधानसभा में भी। ठीक है, ध्यान रखें। बहुत सुंदर, वेरी गुड। ठीक है, इसको क्या करना है, हम लोग याद करेंगे, पूरा इतिहास देखेंगे इसका क्या है, कैसे आरक्षण दिया गया, नहीं दिया गया। तो कल इसको पढ़ कर आइएगा, जितना भी बताया गया उतना इसको रिवीजन करके आइएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं से आप लोग तो क्या बोलते हैं, ऊपर ही लिए होंगे। क्या नाम है, इससे पहले वाला तो करंट अफेयर्स पढ़ लिए होंगे ना? नहीं पढ़े हैं, छूट गया था मेरा। छूट गया था मेरा। और किसके, कौन कौन लोग पढ़ कर आए ये सितंबर का रिवीजन में? हम्म, कितने लोगों ने पढ़ा है? आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ने यूपीआई लाइट के लिए भुगतान सीमा को कितना बढ़ाने का प्रस्ताव दिया? 500 रुपया पे 1000 रुपया। 500। 500। 500, ठीक है। अमृत भारत स्टेशन योजना का देश भर में कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा? 508। 1275। कितना? 1275 है। कितना है? 1275। ठीक है। जल दोष को कहाँ पे लॉन्च किया गया? जल दोस्त को ही। बेंगलुरु में। कहाँ पे लॉन्च किया है? बेंगलुरु में। यूक्रेन शांति वार्ता, ठीक है, यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ पे हुआ? यूक्रेन शांति वार्ता जिद्दा में हुआ। वेरी गुड। ठीक है, ध्यान रखिए, जिसमें यूक्रेन को, जिसमें रूस को ही नहीं बुलाया गया। फीडे विश्व कप हुआ है, ठीक है, कहाँ पे हुआ फीडे का विश्व कप? सिडनी में हुआ था। अजरबैजान में की राजधानी बाकू में हुआ है। ठीक है, जिससे फाइनल खेला गया आर प्रज्ञानंद वर्सेस कार्लसन मैक्सेस। क्या नाम है उसका? चाइना का मैग्नस अच्छा। कार्लसन के। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जिसमें बेचारे रमेश बाबू जी हार गए। ठीक है। स्ट्रीट ब्रॉड जो सेनावृत ले लिया है, ठीक है, क्या थे वो स्ट्रीट ब्रॉड जो उन्होंने हाल फिलहाल में सेनावृत है, किस खेल से संबंध रखते थे? क्रिकेट। क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट में 600 से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। हम बहुत अच्छा से करंट अफेयर्स में करवाए थे। इंडिया से कोई है क्या? इंडिया से कोई है 600 विकेट लेने वाले टेस्ट में? याद नहीं। कुंबले। कौन? कुंबले। हाँ, कुंबले। वर्ल्ड में अगर बात करेंगे तो वार्न, और बात करेंगे एडरसन, और बात करेंगे ब्रॉड। अब कौन हो गया? चारे को तो सर लिया है। हाँ, मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, अनिल कुंबले, जेम्स एंडरसन और मतलब स्ट्रीट बॉर्ड। ठीक है, क्या नाम है इसका? स्टुअर्ट बॉर्ड। इसी के 6 गेंद पे 6 छक्के लगे थे। 2 स्पिनर है, स्पिनर 3 है, सॉरी, मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, अनिल कुंबले स्पिनर है, और 2 तेज गेंदबाज है। दोनों के दोनों तेज गेंदबाज ब्रिटिश टीम जिन्होंने 600 से अधिक विकेट टेस्ट क्रिकेट में लिया है, देवियों और सज्जनों। ठीक है, माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। माइकल फेल्प्स का संबंध किस खेल से है? स्विमिंग से। कुबी और देसिया समुदाय, जनजाति का समुदाय किस राज्य से? कुबी और देसिया ओडिशा से है। उद्गम पोर्टल को किसने लॉन्च किया? उद्गम पोर्टल को आरबीआई। आरबीआई। फ्लड वॉच ऐप को किसने लॉन्च किया? फ्लड वॉच ऐप को गूगल। सेंट्रल वाटर लॉन्च किया गया है। ठीक है, अर्थ ओवरशूट का मतलब क्या होता है? अर्थ ओवरशूट का मतलब क्या होता है? मतलब साल भर में मनुष्य को कितना संसाधन यूज करना चाहिए, उसका एक निश्चित तारीख हो, मतलब उसका मतलब क्या होता है, वो होता है। लेकिन 8 ओवरशूट का मतलब क्या होता है? 2 अगस्त को इस बार मनाएगा, मतलब 2 अगस्त को ही मनुष्य ने, ठीक है, इंसान ने, मतलब साल भर के संसाधन को पूरा यूज कर लिया। इसके बाद जो भी होगा वो सरप्लस में जाएगा।
हेपेटाइटिस सी का टीका का नाम बताइए। क्या होगा हेपेटाइटिस सी का टीका का नाम? HCV। कोई टीका नहीं है इसका, अभी तक इसका टीका नहीं बना हेपेटाइटिस सी का। ठीक है, कोई टीका उपलब्ध नहीं है। घर से पढ़ कर आइएगा तब ना समझ में आएगा, जब बता दिए थे अच्छे से इसको। मैग्रोव नीति बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है जो कि मैग्रोव के लिए नीति बनाया है? एकमात्र देश अभी तक बना मैग्रोव के लिए नीति। भारत। भारत बना, अच्छा। आप साइन किए थे उस पे ना। श्रीलंका बनाया है, किसने बनाया? श्रीलंका। ठीक है, अपने सभी मैग्रोव वनों के व्याकुल रक्षा करने वाला पहला देश श्रीलंका बन गया है। ठीक है, भारत का कौन सा मिशन है मैग्रोव से संबंधित, कौन सा मिशन है? मिष्टी। मिष्टी योजना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? हथकरघा दिवस 7 अगस्त। मृत्यु कब हुई थी? बंगाल बाढ़ के रूप से जानते हैं इनको। कब हुई थी? 1941, 42, 43, 44? 41 में। 1941 में 7 अगस्त 1900। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में शांति निकेतन की नींव रखी गई थी। यूनेस्को का विश्व धरोहर में इसे शामिल किया। कितना नंबर का यूनेस्को विश्व धरोहर बनेगा ये? 40। 41। 41 नंबर का। कितना नंबर का? 41 नंबर का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इनकी द होम एंड द वर्ल्ड, ठीक है, इनका उपन्यास का। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में किस किस देश का मतलब इन्होंने राष्ट्रीय गान को लिखा है? इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया का। एक एक्स्ट्रा भी बताए थे, एक एक्स्ट्रा भी बताए थे। डिटेल्स में करंट अफेयर्स पढ़ने का ही मतलब है। श्रीलंका, ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। श्रीलंका को नेशनल एंथम जो इन्हीं के मतलब किसी चीज से प्रेरित है। विश्व सेहत दिवस कब मनाते हैं? विश्व सेहत दिवस 30 जनवरी। 10 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, आयुसीएन स्टेटस क्या है? आयुसीएन स्टेटस क्या है शेर का? लुप्त प्राय है। क्या है? लुप्त प्राय है। क्या है? लुप्त प्राय आयुसीएन स्टेटस। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एशियाई खेलों का भारत में घर कौन सा है? क्या है एशियाई खेलों का घर? गिर। किसे बोलते हैं? गिर को बोलते हैं। ठीक है, रमन कुमार की बात करें, क्या चीज का विशेषज्ञ माने जाते हैं रमन कुमार? रमन इफेक्ट का। रमन इफेक्ट का, वेरी गुड। आपको तो मतलब छोटा मोटा प्राइज साइंस। आपको भी दे रमन। ठीक है, ये मतलब हाथी के विशेषज्ञ है। क्या चीज के है? एशियाई हाथों का विशेषज्ञ है रमन कुमार। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इनको आईपीसी के मतलब ना उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। आईपीसी के अध्यक्ष कौन है? तो जेम्स फर्गूसन है। ठीक है, जेम्स फर्गूसन। ठीक है, जिम सकया पूरा नाम है इनका। ठीक है, अब उपाध्यक्ष रमन कुमार को नियुक्त किया गया। एशियाई हाथों का मतलब विशेषज्ञ है। पढ़ कर आए कि जैसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ब्रिक्स में नए कितने सदस्य जुड़ेगा? ब्रिक्स के नए सदस्यों की संख्या कितनी है? 11। नए सदस्य जुड़ गए। 11। 11 नया सदस्य हो गया। ओवरऑल टोटल सदस्य 11 है। 6 नए सदस्य। कितने हैं? 6 नए सदस्य। पहले कितने थे? 5। पहले से 5। पहले 5 थे, अब 6। 6 में कौन कौन नया सदस्य आएगा बताइए? 6 नए सदस्य कौन कौन है? ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया। इथोपिया की राजधानी कहाँ? मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, अदीस अबाबा। जमशेदपुर, अबाबा। अदीस अबाबा। बिल्कुल, अदीस अबाबा में किसका मुख्यालय है? अदीस अबाबा में ये यूरोपियन यूनियन का, सॉरी अफ्रीकन यूनियन का, सॉरी। वाह क्या बात है, अफ्रीकन यूनियन। नशा में लग कुछ भी बोल देना है, जो मन में आएगा बोल देना है। ठीक है, ब्रिक्स में। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने कब पार्टिसिपेट किया ब्रिक्स में? 2023। 8 8। पांचवा विश्व हॉकी सम्मेलन कहाँ पे हुआ अभी? भारत में? उड़ीसा। बहुत सुंदर, बेंगलुरु में। कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। कोई नहीं पर क्या है, मेरा ना फोन में हाथ नहीं घुसता है। सुन लीजिए, इसमें बिजली का सिस्टम नहीं है इसमें से। ठीक है, कुछ भी आंसर बोल रहा है, सब सही है।
गलती से निकल गया ना। हॉकी उड़ीसा में हिमालय क्या गीत है? का आईयूसीएन स्टेटस पता है? हिमालय गीत का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? बहुत खराब स्थिति में, खतरे के करीब है, इंडेंजर्ड ठीक है। है, खतरे में रूप है, इंडेंजर्ड में है, ठीक है, वल्नरेबल। ध्यान में रखेंगे। हाँ बिल्कुल वल्नरेबल है, मतलब इसकी स्थिति खराब है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बटर फेस्टिवल है, फिर अंदूरी उत्सव कहाँ पे मनाया गया? बटर फेस्टिवल है, अंदूरी अंदूरी उत्सव कहाँ पे मनाया गया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखें। बुग्याल शब्द का अर्थ उत्तराखंड से संबंधित है, ठीक है। बुग्याल इसका मतलब क्या होता है? घास का घास का मैदान या फिर चरागाह मैदान। होता है। उसी तरह घास का बुग्याल मैदान। शब्द जो है घास का मैदान या मर्ग। फिर चरागाह बोलते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में जाके क्या हो जाता है? मर्ग बोलते हैं। मर्ग होता है, ठीक है, मर्ग होता है, ठीक है। उसी तरह के द्वार भी होता है, ठीक है। उत्तराखंड में क्या होगा? द्वार होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं? सॉरी, दून हम्म, बोलते हैं उत्तराखंड में, क्या बोलते हैं? दून। दून बोलते नहीं, हैं। फिर तो दून तो उत्तराखंड अलग वाला हो को गया दून। ना। ये घास का नहीं होता है। आ, द्वारा दून भी होता है पहाड़ों ना, के। क्या होता है वो? हाँ। हाँ हाँ हाँ, वो भी होता तो स्थान होता है। है, स्थान होता है। जंगली हाथियों की आबादी, ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ठीक है, ध्यान कर्नाटक में। में। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना किस किस राज्य की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? राजस्थान। मुंडा जोड़ राष्ट्रीय योजना किसके द्वारा? महाराष्ट्र। झारखंड या फिर उड़ीसा के द्वारा? छत्तीसगढ़। झारखंड। नहीं, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का। द्वारा होगा, ठीक है। ध्यान में ना बिरसा मुंडा देख के ना, ठीक है, इधर आइएगा तो फिर क्या मोए मोए हो जाएगा, ठीक है। कहाँ का है ये? महाराष्ट्र का है, ठीक है, बिरसा मुंडा योजना है, ठीक है। उसी तरह बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में। नहीं आना है। डॉक्टर आपके द्वार पहले किस राज्य में लॉन्च किया गया? डॉक्टर आपके द्वार जम्मू कश्मीर। ठीक है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये सब पढ़ा दिए है, सितंबर का है, मोदी रिवीजन को। जल्दी से कर कर आइए। मोदी जी को दिया गया लोकमान्य तिलक पुरस्कार, ठीक है। ज्यादातर एक्सरसाइज भारत और किसके बीच में हुआ? भारत और यूएई। बिल्कुल भारत और यूएई के बीच में हुआ है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। बिल्कुल। निराक्षी क्या है? निराक्षी हाँ, ये था। ये खदान पानी के अंदर खदान निराक्षी, का हाँ, पता पानी के लगाने के ऑटोनोमस अंदर। अंडर वाटर व्हीकल है, ठीक है। इसी का नाम क्या रहेगा? मत्स्य कितना 6000। 6000 का मतलब क्या होगा यहाँ पे? 6000 मीटर। इतने नीचे 6000 मीटर नहीं जाएगा, 6000 फीट होना चाहिए। नहीं सर, मीटर था? 6000 मीटर है। मीटर है? हाँ। अच्छा, इतना तभी तो नीचे 6 जा सकती है किलोमीटर। मतलब ये, ठीक है। हाँ। बृहस्पति 3 को किसने लॉन्च किया है? बृहस्पति 3 को स्पेस एक्स। यूएस का। SpaceX ने लॉन्च किया बृहस्पति। नमो 108 क्या है? नमो 108 ये राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। बिल्कुल, बहुत सुंदर, ठीक है। कमल का किसी में है ये, क्या है कमल। ये? कमल का 108 किसी में। पेटल। जो मन में आएगा बस बोल देना, बस ध्यान में रहना चाहिए। अकीरा हमला किससे संबंधित है? अकीरा हमला रैंसमवेयर है। रैनसमवेयर किसको किसको करेगी? एंड्रॉयड को करेगी अटैक, या फिर विंडोज या फिर लिनक्स को करेगी? किसे अटैक करेगी? विंडोज और लिनक्स को। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करेगी? हमला करेगी, ठीक है। लाइनक्स। रैनसमवेयर है, ठीक है, क्या है? एक तरह का रैनसमवेयर है, ठीक है। रैनसमवेयर क्या होता है? फिरौती, ठीक है, मतलब आपके कंप्यूटर को बंद कर दिया जाएगा किसी भी तरह से। आप खोलने के लिए आप उसको पैसा देंगे तो ही वो खोलने की प्रक्रिया आपको बताएगा, ठीक है। पैसा लेने के बाद भी बताएगा कि नहीं बताएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। उसको रैनसमवेयर बोलते थे। कीड़ा हमला हुआ है और किसको सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है? तो आपको किनका आवाज हो रहा है? बहुत कुट 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 का आवाज हो रहा है, माइक बंद करके रखिए, ठीक है। इसके तो विंडोज और लिनक्स पे आधारित सिस्टम को मतलब क्या करेगा? अटैक करेगा कीड़ा हमला, ठीक है। सितंबर का करंट अफेयर्स हो चुका है, आप रखा हुआ है। आप लोग क्या करेंगे? वीडियो भी है पहले से, आप लोग उसको देख लेंगे, या फिर पीडीएफ भी डाला जा चुका है, पिन किया हुआ, आप लोग इसको पढ़ कर आएंगे, ठीक है। ध्यान में 9 बजे से प्रतिदिन क्लास होती है। 9 बजे प्रतिदिन आप लोग को आ जाना है, ठीक है, 9 बजे, ठीक है। दूसरी बात, 9 बजे से क्लास, जिसको बेसिक पढ़ना है, बेसिक पढ़ने में घटना चक्र वगैरह शुरुआत हुआ है, तो वह क्लासेस आपको 3 बजे से चलती है, ठीक है, बेसिक क्लासेस। तो उसमें भी आप लोग चाहे तो शामिल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, पिवोट क्या है? पिवोट, पिवोट क्या है?
नाइट रोबोट अरे है। रोबोट हाँ, है। ये एक प्रकार का रोबोट है जो कि प्लेन को उड़ाएगा, ठीक है। फर्स्ट रोबोट है ऐसे, दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट भी है ये, ठीक है। किसकी परियोजना है? तो साउथ दक्षिण अमेरिका कोरिया के। इसलिए दक्षिण पूछ रहा कोरिया। हूँ क्योंकि रोबोट से इस बार भी 68 बीपीएससी में प्रश्न पूछा है, ठीक है। माया ओएस से कल प्रश्न पूछा, बहुत लोगों ने गलती करके आया। मैं माया ओएस बहुत अच्छा, दरोगा वाला पूछा था ना माया ओएस को किसने विकसित किया, ठीक है। रक्षा जी मंत्रालय के सर। द्वारा मतलब साइबर सुरक्षा के लिए माया ओएस को पूछा था, सही की थी कि नहीं? यस सर, सही किए थे। कमरे पे तापमान वाले सुपर कंडक्टर को दक्षिण कोरिया ने विकसित किया है, बस इतना ध्यान में रखना है। इसरो का रॉकेट का मालवा कहाँ पे मिला, किस देश में मिला है इसरो का रॉकेट का मालवा? ऑस्ट्रेलिया में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ध्यान रखिए। एक 1972 का मतलब है क्या है? अंतरिक्ष को लेकर कन्वेंशन। कन्वेंशन हुआ इसमें क्या था। है, क्या होगा इसमें, क्या है इस कन्वेंशन में, कौन सी बातें कही पैसा गई पे है? करना होता है अगर कुछ भी जान बिल्कुल मान ठीक है। का हानि। हाँ बिल्कुल, किसी भी तरह का अगर नुकसान वगैरह होगा किसी देश के, ठीक है, स्पेस से, तो जो भी तरह का नुकसान होगा, नुकसान को आपको पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान में रखें, मुआवजा देना पड़ेगा, पूरी तरह से उत्तरदायी होगा वो देश, ठीक है। हाँ, जिस देश में कबाड़ गिरता है मुआवजे के लिए दावा कर सकते हैं वस्तु गिरने से उसे मतलब अगर क्षति पहुंची है तो, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। एडेक्स को किसने लॉन्च किया? तो भारत का पहला एडेक्स कहाँ पे लॉन्च हुआ था? हैदराबाद में हुआ, ठीक है। क्या है एडेक्स? तो कृषि डेटा उपयोगकर्ता, ठीक है, और कृषि डेटा को प्राप्त करता, दोनों के बीच में डेटा को एक्सचेंज करने के लिए एडेक्स को लॉन्च किया गया है, ठीक है। विस्टा नाम से अपने एयर इंडिया, विस्टा नाम से अपने आप को रिब्रांड किसने किया है? तो एयर इंडिया ने मतलब क्या किया है, विस्टा नाम से अपना को रिब्रांड किया है, ठीक है। एयर इंडिया के सीईओ और एमडी कौन है? कैंपबेल विल्सन। कौन है? कैंपबेल विल्सन, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, वेरी गुड, ठीक है। कौन है? कैंपबेल विल्सन। वर्ल्ड क्वाइन एक नई क्रिप्टो करेंसी है, किसने इसको डेवलप किया वर्ल्ड क्वाइन को? किसने किया है? ओपन एआई ने। इनका सीईओ कौन है? सैम सेम अल्टमैन है, ठीक है। अल्टमैन। क्रिप्टो करेंसी का कुछ ना कुछ यूज होता है तभी उसका वैल्यू बढ़ता है, तो इसका यूज क्या है? तो साइन अप ये कर, अच्छा, हाँ ये पटना में बहुत प्रचार करते रहता है बैठ करके सब। किसका? वर्ल्ड कॉइन इसका। वर्ल्ड तेरा कॉइन अकाउंट खोलो इसी का, वर्ल्ड कॉइन का। हाँ, हाँ, तो 2500 इसका रुपया आएगा 6 महीना में। अभी तो कितना, इसका 12-13 रुपया ही दाम है सर इसका। मैं देखे हैं बाइनेंस खोल के। खरीद लिया जाए क्या? 500-700 खरीद लिया जाएगा, कहीं 2500 हो जाएगा, अमीर हो जाएंगे। नहीं नहीं, लेना कहीं डूब होगा गया तो तो डूब दूसरा ही ले। जाएगा। नहीं नहीं, ये स्ट्रांगली देखिए, कोई भी क्रिप्टो करेंसी कब चलता है? जो फंडामेंटल या स्ट्रांग हो। तो भाई यूआई एआई की बात करें, एआई में मतलब सबसे ज्यादा मतलब अभी तो चल ही रहा है आपका, ये क्या नाम है, ओपन एआई। और दूसरी बात इसका क्या है, इसका उपयोग क्या है वर्ल्ड कॉइन लेना का? भी होगा तो इथेरियम लेंगे। इथेरियम लीजिएगा, इथेरियम। अभी क्या इथेरियम का चल रहा ठीक है है इथेरियम स्थिति। का रेट? रेट देखे हैं कहाँ, बहुत दिन से नहीं खोले। हम भी एक साल से नहीं देखे, ठीक है। इसका क्या काम होता है ना वर्ल्ड कॉइन का, तो साइन अप जब हम लोग करते हैं ना, ये आईडी पासवर्ड डाल के साइन अप करते हैं ना, तो आईडी पासवर्ड डाल के आपने साइन अप कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम आपका आईडी पासवर्ड जान लेंगे तो हम भी तो खोल लेंगे। लेकिन ये जो है ना, ये आपका क्या करे, एक अनूठी विधि का प्रयोग, जो आईरिस से स्कैन करेगा, मतलब कोई दूसरा खोल ही नहीं सकता। आपके आईरिस से स्कैन होगा तो ही उस मतलब साइट को आप एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। तो वहां पे मतलब वर्ल्ड कॉइन का यूज होता है, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है। कुरिल द्वीप विवाद किसके किसके बीच में है? कुरिल द्वीप विवाद, कुरिल जापान द्वीप और विवाद रसिया। भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और रसिया के बीच में, या फिर भारत और सॉरी चाइना। मॉस्को के बीच में, या फिर मॉस्को और मतलब टोक्यो के बीच में, जापान और रसिया के बीच। बेस के कुरिल आइलैंड विवाद है, ठीक है। अगर एक बात और विवाद है, कच्चा तीबू विवाद किसके किस में? कच्चा तीबू भारत श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में कच्चा तीबू, ठीक है। ध्यान में रखिए। एक विवाद है इसके बीच में। फॉकलैंड विवाद किसके किसके बीच? फॉकलैंड विवाद यूएस और रसिया या नहीं, फ्रांस। यूएस और अर्जेंटीना अर्जेंटीना। और फ्रांस के बीच में, अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में फॉकलैंड विवाद, ओहो। हाँ, ठीक है। yes, तीस्ता नदी जल विवाद किसके किसके बीच में है? तीस्ता नदी जल विवाद बांग्लादेश भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। उस काला पानी विवाद नेपाल इंडिया।
नेपाल। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान। भारत पाक भारत और पाकिस्तान चाइना के से। बीच में। बहुत सुन, नहीं चाइना मार के गलती से भी मत के, नहीं भारी मतों से आप गलत साबित होंगे, चाइना मारेंगे तो ठीक है। ठीक है, पर भारत और मतलब पाकिस्तान के बीच में सियाचिन है। ठीक है, 1984 में। ठीक है, मेघदूत। 1984 में सियाचिन से एक ऑपरेशन हुआ था, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन मेघदूत। कौन सा बोलते हैं? ऑपरेशन मेघदूत। मेरे दो ये भारत और पाकिस्तान के बीच अनऑफिशियल युद्ध है। भारत और पाकिस्तान के बीच ऑफिशियल 3 युद्ध हुए: 1965, 1971, 1999। ठीक है, अनऑफिशियल युद्ध में 1947, ठीक है, और 1984। ठीक है, ये भी अनऑफिशियल युद्ध है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। टोटल हम लोगों ने 5 युद्ध किया है और 5 हम लोग जीत गए। चाइना से एक ही किए, हार गए हम लोग। ठीक है, अनवरल उल हक्कर, सॉरी कक्कर है, कहाँ का कार्यवाहक राष्ट्रपति बना है? अनवर कहाँ का बना है कक्कर साहब? मालदीव। पाकिस्तान का बना है। ठीक है, पाकिस्तान का। चलिए, लूना 25 किसका चंद्र मिशन था जो कि फ्लॉप हो गया? रसिया दोर्रा रशिया का। अरास गैस क्षेत्र किसके किसके विवाद में है? किसके किसके बीच में है? ट्रायंगुलर विवाद है। किसके किस में? 3 के बीच में विवाद है। ठीक है, सबसे पहले विवाद किसके बीच में? पहले ये विवाद जो था, ठीक है, पहले विवाद था सऊदी अरब कुवैत के बीच में। ठीक है, तो सऊदी अरब कुवैत तो लड़ ही रहा था, बीच में ईरान भी घुस गया। ठीक है, ईरान बोलता है नहीं, इसमें मेरा भी अधिकार है। तो सऊदी अरब कुवैत जो पहले से जो अपना अपना अधिकार मिल रहा था ना, दोनों आपस में मिल गया और दोनों ने मतलब किसको काउंटर किया था? दोनों ने बोला भाई साहब तुम्हारा यहाँ पे कोई राट नहीं ईरान का। तो कहते दुर्रा अरास गैस क्षेत्र के विवाद की बात करेंगे तो सऊदी अरब कुवैत और ईरान के बीच में है। स्थिति की बात करें कहाँ पे है, तो ध्यान रखिए फारस की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे है? फारस की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज 1967 में हुआ था। गैस क्षेत्र है, ध्यान में रखेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दुर्रा अरास गैस है। ठीक है, त्रिकोणीय विवाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गए? तो चलिए, आज काफी हो गया करंट अफेयर्स। थोड़ा सा ये पढ़ेंगे, कल सितंबर आपका चलते रहेगा, रोज इसी तरह कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते रहेंगे। ध्यान में इसको रखिएगा। ठीक है, एस फानगनोन कोन्या क्या है ये? तो राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला बनाई है। ठीक है, राज्यसभा के आवाज नहीं जा रही क्या? आ रही है। राज्यसभा के दिखाई दे सभा रहा है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है दिख सर। सर, हमको भी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है सर। घूम रहा है ना। ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? रिज्वाइन हम सर, सर हमें 2-3 तो बार दिख रहा है। किए। दिख रहा है। दिख रहा है सर। दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? अब दिख दिख रहा है। दिख रहा है सर। ठीक है, अब ठीक है। दिख रहा है ना? तो क्या बता रहे थे? तो आप हमें ये बताइए, राज्यसभा का जो मतलब ये सभापति का जो पैनल बनता है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 5 होते हैं कि 6 होते हैं? 5 हम्म 5 पैनल फिक्स है क्या? हाँ, पैनल फिक्स रहता है ना। कितना का है नहीं मालूम होगा। 6 है क्या? शायद 6 होता है सर, मेरे हिसाब से 6 होता है। एक बार गूगल कीजिएगा। पैनल में 6 होता है, जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, सॉरी उपराष्ट्रपति नियुक्त करता है पैनल को। 6 होता है। 6 ही होता है। उसी में से ये इसी को नियुक्त किया गया ना, क्या नाम है इनका? कन्या को। कोने को उसी में से ना। तो सभापति किसे कर ले